अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा आप लोगों से पिछली दफ़ा भी वादा हुआ था, आज हमारे साथ हैं शफ़क़ फ्रॉम पहचान टीवी एंड शी इज़ एक्चुअली आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन। मेरा नहीं ख्याल कि कम्युनिटी के अंदर हमें शफ़क़ की इंट्रोडक्शन किसी को देनी भी चाहिए, बिकॉज़ शी इज़ सो नोन कि उनके नाम की जो कहते हैं क्या कहते हैं, शफ़क़ इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट ना, उर्दू में हमारी मिसाल है, नाम के वो चलते हैं या जिस तरह डंका वो बजता है, नाम पे डंका बजता है। एग्जैक्टली। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है उनको, बट डेफिनेटली I'll hand over to Shafaq so that she can introduce herself, and we also have Aksa from our team as well today. So जी शफक, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत है? आदाब अर्ज है आप सब लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ लिया इस प्रोग्राम में, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। मेरे ख्याल से आज बहुत मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज। तो आप हम लोग असल में हमारा जो the reason we do this session is as I explained earlier as well कि हमारा मकसद यही होता है, और कोशिश मैं भी, आप मुझे भी टोक दिएगा अगर मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करूँ। कोशिश हमारी यही होती है कि ये सेशन में हम कम्युनिटी में जो बिजनेस ओनर्स हैं हम उनको प्रमोट करते हैं, उनकी प्रोफाइल शेयर करते हैं ताकि ग्रुप में लोग आपको भी जान सकें, और हम लोग क्या यानी कि आपके हाउ डू यू वांट टू एंगेज विद देम। लेकिन हम इसमें असल में ना आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, थोड़ा Who you are। थोड़ा सा जानना है। बहुत ज्यादा जाना आपके बारे में। तो अगर आप हमें थोड़ी सी अपनी बिगिनिंग से स्टोरी सुनाए, इट वुड बी लवली दैट कि हम उसमें डेफिनेटली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ना नीम हकीम खतरा जान होता है ना, तो थोड़ा सा जानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ज्यादा जान लेंगे मेरे बारे में तो भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पता नहीं क्यों लोग मुझसे खामखा डर जाते हैं या डरते हैं, लेकिन मजे की बात है मुझे डराने में बहुत मजा आता है। लेकिन मैं खुद बहुत फ्रेंडली हूँ और मुझे अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करना, और मेरी फील्ड भी यही है। सो मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में कितना जानते हैं, जो जानते हैं वो बता दे, बाकी मैं बता दूंगी। नहीं, बस आप समझे कि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, अब आपने हमें सब बताना है। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, अभी आपके ऊपर, आप कौन सी वाली स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं? जब आप ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, जब से, या उससे पहले भी करना चाहती हो तो शुरू से सुनाते हैं, सब बता दूं। नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? जो मैं समझी हूँ आपके ग्रुप को, और जिस तरह मैंने उमैर भाई से, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप सब लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मुझे जो है ना, कुछ करने वाले जो कुछ काम कर रहे होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे पसंद है। क्योंकि वजह ये होती है कि लोग जो है ना अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ जाया कर रहे होते हैं इस सोचने में, हाय हमने बहुत काम करना है। वो जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, वो सोचते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। जो खवातीन होती हैं स्पेशली, जो मैं इरिटेट होती हूँ, जो मेरे भाई ने कहा लाइव शो में आएगा, मैं लेट कर लूंगी लाइव शो, उस मैं करने के बहुत सारे रीजन है। जब अक्सर मुझे फिर जोश आता है कि नहीं मैं कुछ बात करूं, एक तरफ जो प्रेशर हमारे ऊपर डाला जाता है वो ये कि बीइंग अ फीमेल, अरे इतना नहीं बोलना चाहिए, और हर फील्ड पे बोल रही हो, जरूरत क्या है, पॉलिटिक्स तुम्हारा शोभा नहीं है। पर इवन कि आप खवातीन कह रही होती, नहीं जी हम आपकी तरह बोल नहीं सकते। क्यों भाई, अल्लाह मैंने जबान नहीं दी आपको? नहीं मतलब मैं आसमान से उतरी हूँ या कहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्यों भाई आप पॉलिटिक्स पे बोल लेती हैं, हम नहीं बोल सकते? नहीं नहीं हमें नहीं, आप तो मर्दों में खड़े होकर बात कर लेती ना। सॉरी कि मैं, मुझे खुल के बोलना है ना, मतलब किसी और के प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ। फिर बहुत सारे लोग चाहते हैं बोलूं ही नहीं ना, तो या अभी चुप है तो उसे चुप रहने दो। तो अक्सर जब मैं जाती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कैसे बोलती। तो मैं अक्सर ये शेर पढ़ती हूँ, मुझे खबर थी कहाँ बोलना है, और ये लोग समझ रहे थे मैं खामोश रहने वाली हूँ, तो मैं खामोश रह नहीं सकती। बाज जो चीजें होती हैं वक्त, मौका और महल देख कर बोलनी चाहिए। ये ट्रेनिंग बहुत होनी जरूरी होती है। ये ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि जो मेरे भाई अक्सर लोग शायद वो नहीं जानते, मैं बताऊं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हूँ, उर्दू डिबेटर। तो उर्दू जो मेरे असातिज़ा हैं वो आज भी मेरे साथ मेरी फेसबुक पर हैं। आज भी मेरा तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे पास कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता।
अगर मैं शाइस्ता गुफ्तगू ना करूं या मैं अगर बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मुझे डांट पड़ जाती है। पर मैं कहती हूँ मैं कितनी लकी हूं कि मेरे साथ मेरे असातिज़ा शामिल हैं आज भी, जिन्होंने जी मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो मैं जो कुछ हूँ मैं अपने ज़ाहिर है फैमिली अगर आपकी स्ट्रांग ना हो, फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग ना हो तो आप कुछ नहीं होते। और सेकंड आपके टीचर्स, आपको कैसे टीचर्स मिले ना, तो मुझे वो दोनों बहुत अच्छे मिले। तो इसलिए मैं मतलब अक्सर मैं लोगों से कहती हूँ कि अल्लाह का वास्ता मुझे समझे, मैं किसी ऐसी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। अच्छा अच्छा फिर क्या है कि हम माशाल्लाह से हम बड़ी फैमिली है। सो मैं भाइयों वाली बहन हूँ ना, मतलब तो भाइयों का कहना ये था, पापा का कहना ये था, मार कर आना, पिट कर मत आना। तो जहाँ इस अंदाज से ब्रॉट अप किया हो एक लड़की को, वो बड़ी स्ट्रांग ही होगी ना। तो मतलब आप कहाँ डराए। अच्छा मुझे कोई डराने की कोशिश करता है तो मुझे कहते हैं यार उफ क्या करूं अब, बेचारा अब तो गया मेरे हाथों से, क्योंकि इसने मुझे डराया। अगर कोई मुझे नहीं डराए तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे डरा दे तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे उसके घर तक पहुंचा कर आऊंगी। मैं, मेरी तरबियत ये हुई है मार के आना, पिट कर बताना। सो खवातीन को मैं बहुत ज्यादा जो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बातें सुनती हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। मैंने किया है प्रैक्टिकल वर्क। ये आज आपके चैनल पे बोल सकती हूँ ना, मतलब आप आपके थ्रू बात कर सकती हूँ। लोग बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे ये कर देंगे और हम अपनी वुमेन्स को ऐसा देखना चाहते हैं, लेकिन एक औरत तो हजम नहीं हो रही आपसे। लेकिन जब मैं आपको ये भी बता दूं ये सोशल मीडिया पे जरूर जाएगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं मैं तो नहीं डरती, आप अपनी खैर मैंने बनाइए। इससे बोला नहीं मैं बोला नहीं इससे पहले आप कुछ और बोल दे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सोशल मीडिया पे जरूर जाएगा ये। बिल्कुल जाए। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल जाए सोशल मीडिया पे और उनको बताएं कि आप लोग तकरीरों की हद तक तो वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने घर की औरतें क्या कर रही हैं, कहाँ हैं बेचारियां। या आप दूसरी औरतों को देखना तो अपना फर्ज समझते हैं, या दूसरी औरतों पर एतराज करना तो अपना फर्ज समझते हैं। अपनी औरत को या तो आपने कैद किया हुआ है या साथ पर्दों में छुपाया हुआ है, या उसको सिर्फ सजा बनाकर आप ले आते हैं, लेकिन उसको राइट्स नहीं दिए हुए आपने। हकीकत में जो एम्पावर कर रहा है ना आपने, तो उनसे पूछे, उनकी ख्वाहिश पूछे, उनको वो करने दें। आपका माशरा, आपकी सोसाइटी उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगी, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी, जब तक कि वो अपनी ये वाली चीज ना समझे कि आप बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, आप दें भी। अब मैं दूसरा इसका रुख बताऊं आपको, मैं अपना मोबाइल भी ऑफ कर दूं कि कहीं ऐसा ना हो वहां से आवाज है। मुझे यहाँ पे मैं आज बात करी, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, लेकिन मुझे खवातीन से बहुत सारी शिकायतें, बहुत ज्यादा। खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसे खुद ना हो ख्याल अपनी तकदीर बदलने का। तो आप खुद भी नहीं बदलना चाह रही होती, आप खुद ही अपने आप को कमजोर 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 जो है ना लोगों से फील करवा रही होती हैं। हाँ ये बात अलग है कि मुझे मुझे मेरे हस्बैंड के टायर चेंज करो गाड़ी का भी, क्यों करूं, क्यों तुम मैंने बहुत बात करती, नहीं नहीं मैंने नहीं करना, मेरे कपड़े हो जाएंगे, यहाँ पे मैं जरूर औरत बन जाऊंगी। लेकिन मुझे ड्राइव करके कहीं जाना है, वहां पर मैं कहूंगी नहीं मैं पावरफुल हूँ, मैं जा सकती हूँ। और ये सपोर्ट मुझे मिली है, मेरे मेरे घर से भी मिली है। अच्छा फिर बात करते पॉलिटिक्स से, बात नहीं करेंगे क्यों भाई, आप वोट का हक दो, वोट का हक दो भाई, आपको भी वोट का हक है ना। 18 साल के बाद आप मर्द औरत सब बराबरी के हुकूक रखते हैं, ये खवातीन को खुद भी सोचना होगा। मुझे ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है बाज दफा इस चीज से। अच्छा फिर ये समझा जाता है, मैं मेरी बड़ी मुसीबत थी अक्सर मैं आपको बताऊं, आप तो पाकिस्तान में बैठी है लाहौर में, मैं यहाँ सिडनी आ गई हूँ, लेकिन फिर भी वो जो सोच है, जो हमारे माशरे की, हमारी एशियन जी सोसाइटी की सोच होती थी, उससे हमारा पीछा नहीं छूटा। अरे ये औरत देखिए तो बड़ी एक्टिव नजर आती है, अरे हर तकरीब में नजर आ रही है, खाना पकाना तो इसको आता ही नहीं होगा। अच्छा मेरी फेवरेट हॉबी, ये आपको कमेंट मिले? बहुत बहुत मिले, और वो माइंडसेट्स है indirectly ना, मिले, ये इनडायरेक्ट माइंडसेट्स है जो माइंडसेट चेंज नहीं हो सकते। माइंडसेट। अच्छा मैं आपको बताऊं मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी कुकिंग करना है। उफ मैं क्रेजी हूँ, मेरी सेहत से अंदाजा लगाया होगा मैंने आपने। आपका ये भी देखा ना, देयर वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस यू हैव डन, यू हैव लॉस्ट अराउंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 33 केजीज आपने लूज किया है। तो मैंने 2 केजी बढ़ा लिया उसमें से बाय द वे मैंने अभी 15 केजी और कम करना है। मतलब मैं, मेरा मेरी मेरी प्रॉब्लम है, बचपन से मेरी प्रॉब्लम है, मुझे, मैं नहीं कर रही नहीं कर रही नहीं कर रही, अगर मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया
तो फिर तो मैं कहती हूँ ऐसी की तैसी, मैंने करके दिखाना है। ये वाला चैलेंज किसने किया था आपको? ये वाला चैलेंज मेरे भाई ने किया था मुझे। जब मैंने पहचान टीवी अनाउंस किया और मैं स्क्रीन पर आई पहली वीडियो, तो सबको भेजते ना, सबसे पहले इंसान अपने घरों से दाद देता है। मेरे भाई ने देख कर कहा, कनाडा में बाय द वे, कहने बहुत अच्छा बोली आप, हमेशा की तरह बहुत अच्छा, लेकिन बस स्क्रीन पर हमारा फेस ही नजर आ रहा था, कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि मैंने कहा उन्होंने इतने प्यार से कहा है, क्योंकि इतने अरसे से इतनी चोट लगी ना दिल पे, मैंने कहा मैं आपको करके दिखाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं मुश्किल है, कोई बात नहीं, अब तो हम आदी हो गए देखने के। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। मैंने 3 to 4 months में मेरे ख्याल में 20 kg वेट कम कर लिया था। फिर बाकी 10 kg होने में काफी टाइम लगा। मैंने मतलब चंद महीनों में, 6 से 7 महीनों में, जब मैं निकल के गई उसके बाद कोविड की सारी जो था, आप लॉकडाउन में बैठे हुए थे, तो लोग बड़े हैरान होकर मुझे देख रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा 3 से 4 साइज में नीचे हो गई थी ना, तो वो लोगों के लिए बड़ा एक वो था। लेकिन अगर मैं किसी के लिए इंस्पायरेशन बनने का बाइस बन सकती हूँ, तो मैं खुशी खुशी बनने को तैयार हूँ। सो मेरे बहुत You लोग are an inspiration. आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं और बाकी भी सारा ये इंस्पिरेशन ही है सब तमाम लड़कियों के लिए, ताकि वो समझ सके कि उनके हकूक क्या है। अच्छा, सिर्फ हुकूक को समझना ही सब कुछ नहीं होता, उसको उसका आपको सोसाइटी में इसमें अप्लाई भी करना होता है। मतलब आप अपने हक के लिए खुद आवाज भी उठाएं, आप बात भी करें, ये भी बहुत जरूरी होता है। जैसे इस तरह की बातें आई, तो एक दो जगह से बातें आई तो आप डर के बैठ गई ना। मैं बहुत सारी मतलब टीम में बहुत सारी फीमेल्स थी, उनको साथ लेके चलती थी। कुछ अर्से बाद नहीं यार उसने ये कह दिया, फला को एतराज है, आप फिर आप नजर आई थी वीडियो पे, आप क्या भाई मतलब क्या हो गया, मेरा मजहब छिन गया, क्या हो गया, अरे आप ऐसे नजर आए, यहाँ पे बात करती, वो मना कर दिया उन्होंने, टीवी पे नहीं आ सकते। मैंने कहा ये कौन सी मखलूक होती है, कौन से हस्बैंड होते हैं या कौन से होते हैं जो आपको, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको करने से रोक देते हैं। मुझे आज तक वो समझ में नहीं आई, क्योंकि शायद मेरा ब्रॉटअप जिस फैमिली में हुआ, या मेरा हस्बैंड जो है, या मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो मुझे तो कभी ऐसे नहीं रोका उन्होंने, कहा नहीं आपने बात नहीं करनी, बल्कि वो पूछते हैं आज आपका प्रोग्राम नहीं है क्या, क्योंकि उनको सुकून के चाहिए होते हैं मेरे बगैर। तो मुझे लगता है कि वो हम एक्सक्यूज भी जो है ना अपने बना रहे होते हैं। प्लस जैसे मैंने कहा आपको, लोग अरे खाना नहीं बनाती हूँ, घर साफ नहीं करती हूँ, हमारे घरों में, हमारी फैमिली में सफाई का कीड़ा था, कुकिंग का बेहतरीन शौक, और अभी भी मैं जो है आपको पता है क्या बना के आई हूँ, बीफ चिली बना कर आई हूँ। राइट, जरा मुश्किल होता है ना उसको गलाना करना। तो मैं, अगर औरत को पता चल जाए कि वो क्वीन है अपने घर की, और उसको वक्त को डिवाइड करना आ जाए, तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। मैंने अभी अपनी जो मैं लिख रही हूँ कुछ, वो कंप्लीट भी करना है, वो मुझे लिखना भी है। तो आपके पास बहुत सारी, औरतों के पास बहुत सलाहियतें होती हैं, अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाहें। मैं शायद फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास 3 दिन से मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत काम किया है अपनी टीम के साथ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन। इससे पहले हम लोग इसको और फर्दर लेके जाए, मैं जरा डिफरेंस लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाट सॉरी अरे यार वो तस्वीरें गायब हो जाए। कैसे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे स्क्रीन कैसे ये रही। ऑलराइट, स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी। ये तो अभी फिर भी, ये तो कम थी, आप इससे भी ये रिसेंट है आपकी ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिसेंट है, हाँ, एंड दिस ऑन द राइट हैंड साइड इज द ओल्ड वन। हाँ, लेकिन इससे भी पुरानी देखें, इस वक्त मैंने मेरे ख्याल में 5-6 kg कम कर लिया था। तो इससे पुरानी ये वाली है? नहीं नहीं, ये तो फिर भी बहुत शराफत वाली है। No, you're still beautiful. You're just amazing. Just the way you are. मतलब पहले भी और बाद में भी। बहुत हॉरिबल। There is a major difference. हाँ, ये See the देखिए difference now. अक्सर आप देखिए। तो you still, मुझे आप इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं, ट्रस्ट मी। वो लोग मुझे अब यही, वो तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो ठीक है, वो उसको करना चाहिए इनकरेज, लेकिन आप स्टिल तब भी आप बहुत अच्छी थी। उस वक्त पता है कि दोस्त यही कहते थे, और मैं उनसे कहती थी कि आप लोगों ने मुझे कहा क्यों नहीं कि मैं बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। सकता है तुम तो हमें बहुत अच्छी लगती थी उस तरह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, इस तरह ना कहें, बल्कि सच बोले, अपने दोस्तों से ना सच बोले, उनको बताएं कि नहीं आप खौफनाक लग आ रहे, आपको चेंज होना। अच्छा, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि आपको ये भी बताऊं कि ये हर एक की बस की बात नहीं है। अब मेरे दोस्त ना मुझसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुन रहा उनकी बात। नहीं, ऑनेस्ट दोस्त जो है ना, वो साथ में खड़े भी होते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे ऑनेस्ट दोस्त थे कि जिन्होंने मेरे साथ मेरी इस जर्नी में, मतलब हम लोगों ने डाइट प्लान साथ शुरू किया,
मतलब वो हम सबने खाना जो है उसी तरह का शुरू कर दिया, मतलब हेल्दी हैबिट्स हमने ले ली। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ भाई डेली फोन करके कितनी वॉक करी, कितनी एक्सरसाइज करी, क्या क्या खाया, तो आपके 2-4 ऐसे साथ में शामिल हो जाएं तो जी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर देखा जाए, मैं सोचूं कि मैंने 32 केजी वेट लूज किया, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि वाकई मैंने ये कर लिया, क्योंकि अब मुझे अपना हाथ रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस सब हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। मैं है एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर निगत नसीम, हमारी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की भी वो वाइस प्रेसिडेंट थी पहले, अभी तो मसरूफियत के बाद साथ नहीं है। तो वो और मैं जो थे, जब कोविड आया तो एकदम से घर में लॉकडाउन, मेरे जैसा बंदा जो कि बाहर होता था वीकेंड, तो फ्राइडे सैटरडे संडे इतने इवेंट्स होते थे, मैं इवेंट कवर करने जाती थी। तो फिर जब मुझे होने लगा डिप्रेशन, मैं ज्यादा मुश्किल टफ हूँ ना, मुझे डिप्रेशन मुश्किल से होता है, मैं डिप्रेशन देती हूँ, लेती कम हूँ। तो बाय द वे जब होने लगा मुझे, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा नहीं मतलब मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो मतलब आम लोग जिनकी कुव्वत बर्दाश्त कम है उनका क्या हाल होगा ना। सो मैंने कहा कुछ प्रोग्राम करते हैं, आप आए ना। तो पहले तो वो मुझे समझाती रही घंटों, 2 दिन 3 दिन हमारी बात होती रही। मैं कहा आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं, चले ऑन एयर जाके करते हैं। हमने वो प्रोग्राम शुरू किया, वो इतना अच्छा गया और उसको लोगों ने इतना पसंद, मुझे पास बहुत सारी कॉल्स आई। अच्छा फिर लोगों ने ना हल्के हल्के अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करी, तो हम उस पे बैठ कर ना ये प्रोग्राम किया करते थे, डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका क्या है। तो उस कोविड के दौर में जब हम लोग ये बात, अच्छा टाइम भी होता था, तो मुझसे डॉक्टर निगत ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं डिफरेंट हो ना, कुछ करते हैं जैसे कुछ। मेरे ख्याल से हम ना, मेरे ख्याल से हम मिड से स्टार्ट करें, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चल पहले आप ये बताइए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया, व्हेन डिड यू कम टू ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया आप कब आए? 14 अक्टूबर 2009। अच्छा मस्त। तो अब वहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू केम, आपने क्या देखा? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? व्हाट वाज द मोटिवेशन? अब वहां से अपनी आप स्टोरी स्टार्ट करें, सो दैट वी विल नो कि हाउ डिड दैट कम अप। ये जर्नलिज्म का आपके आपके बैकग्राउंड में जर्नलिज्म भी है, एंड यू वर अ जर्नलिस्ट एज वेल, आई बिलीव। बिल्कुल 100%, वो मुझे उससे बहुत पहले पसंद वो है। आप क्या पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट थी, या समथिंग यू स्टार्टेड इन इन ऑस्ट्रेलिया? यहाँ आकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि कुछ लोग नजर आए कि वो जर्नलिस्ट हैं। सो मैं बड़ा तेजी से दौड़ी उनकी तरफ, तो जब उन्होंने सॉरी मुंह खोला तो मुझे पता चला कि ना आप जो, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं यानी कि? हाँ मैं बता रही हूँ, जिनको ना बोलना है, जिनको ना लिखना है, वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। अच्छा मेरा बैकग्राउंड, मैं पीछे से जाती हूँ पाकिस्तान से। मैंने बहुत यंग एज में लिखना लिखना शुरू किया था, और फिर हमारे घर का माहौल ऐसा था, अदबी माहौल था, तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी हमारे घर में आना उठना बैठना। सो मुख्तलिफ अखबारों में लिखना शुरू किया। मुझे पहली मैंने नौनिहाल में एक स्टोरी लिखी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था उसके ऊपर, हकीम मोहम्मद सईद से। फिर मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर डिबेटर थी, वो मुझे बड़ा नाज है उसके ऊपर, वहाँ मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले। तो फिर हम रेडियो पाकिस्तान पे से वाबस्ता हो गए। जंग से, मतलब बहुत यंग एज में मैं जो जंग न्यूज़पेपर था उसके साथ थी, जियो मेरे सामने बना पे, एनटीएम, पीटीवी, हमने बहुत प्रोग्राम्स किए उन सब पे। सो जर्नलिज्म जो था ना मेरा, बड़ा मतलब मुझे पैशन था बहुत एक एज अ जर्नलिस्ट काम करने का। सो मैंने एसएम लॉ कॉलेज से लॉ किया, तो रेडियो पाकिस्तान, जंग का दफ्तर और एसएम लॉ कॉलेज, इन तीनों के दरमियान मैं घूमती रहती थी, क्योंकि वो एक ही एरिया में थे। तो इधर गए तो फिर उधर भागे, फिर जियो बना तो उसके ऑफिस में गए। एक दो नाम अच्छा, है। आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन में यू आर अ लॉयर एज वेल, तो हाँ, ये मिक्सचर, हाउ इज दैट मिक्स के ये जर्नलिस्ट एज वेल एंड देन बीइंग अ लॉयर एज वेल? मुझे व्हाट वाज मोटिवेशन लॉयर, दैट? जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो अगर ये दोनों डिग्री आपके पास हो तो आप बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारा एग्जैक्टली। बैकग्राउंड था वो इस तरह का था कि हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पढ़ाकू तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी थी। सो घर वालों का ख्याल ये था कि डॉक्टर बनेगी। मैं मेडिकल कॉलेज से भागी हुई हूँ, जबकि आज मेरे मियाँ ताना देते, क्योंकि मेरे घर में 3 डॉक्टर थी मेरी बहनें, और वो हर वक्त पढ़ती रहती थी, और मैं घुमक्कड़, मुझे घूमना है, मुझे कोई पिकनिक नहीं मिस करनी, मुझे कोई फेस्टिवल नहीं मिस करना। तो मैं भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकती हूँ ना, मुझे इतना नहीं पढ़ना। सो वो मैंने फिर मेडिकल कॉलेज से मैं वापस हुई। मुझे मेरे जो बड़े बहनोई थे वो हाई कोर्ट के जज थे, और बड़ा बड़ा नाम था उनका, बहुत मशहूर लॉयर थे वहाँ के।
मुझे वो जो ना उनको वो ग्रेसफुल लगते थे, उनकी तरफ मेरी अट्रैक्शन जो थी वो ज्यादा थी। सो फिर हुआ कि डेंटल कॉलेज में दाखिल करा दे, वहां से भी फरार हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने तो लॉ करना है। सो मेरे वालिद ने बड़ा मेरा साथ दिया, मेरे पापा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम कर लो। तो मैंने बीएससी किया माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री और जोलॉजी में, क्योंकि मैंने अपने घर वालों की हसरत पूरी की कि उन्होंने कहा हाय आर्ट्स करोगी तुम आर्ट्स, तो मैं कहा नहीं जी मैं कर सकती हूँ। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में वो किया और मैं इतनी मशहूर डिबेटर और जर्नलिस्ट बन चुकी थी इस दौरान कि आखिर डंका बजना है ना, मतलब मैंने शहर कराची पर, शहर कायद पर मैं मतलब हुकूमत करके आई हूँ। तो अगर आप देखें वो जो मेरे जो असातिज़ा हैं वो बताएंगे, बड़े बड़े जितने जर्नलिस्ट हैं वो, और पता नहीं कि मेरी खामखा हालांकि बड़ी शरीफ अच्छी सी लगती थी, प्यारी लगती थी, लेकिन दहशत इतनी थी मेरी कि मैं मुंह खोलूंगी तो कोई कॉलेज कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था जहां से हमने इनाम ना जीता हो। मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी जब भी बनी। फिर उसके बाद मैंने पापा से कहा मैंने मैंने लॉ करना है। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था। पीरजादा कासिम साहब उस वक्त जो थे वो वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे बड़ा बहुत प्यार से बच्चों की तरह, बेटियों की तरह बात करते थे। मैंने कहा मैं या तो जर्नलिज्म में करूंगी मास्टर्स या इंटरनेशनल रिलेशन में, और इवनिंग में एसएम लॉ कॉलेज से। तो दोनों जगह एडमिशन हो गया। मेरे बहुत सारे लोगों ने 2-2 डिग्रीज ली थी। तो मुझे पीरजादा कासिम साहब ने एक दफा बुलाया और कहा बेटा मसला ये है कि हर कोई मेरा नाम उस वक्त होता था, मेरे वालिद का नाम भी बड़ा डिफरेंट सा था, शफक ताजीम नकवी का। हर कोई शफक ताजीम नकवी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वो हुई कि ये मतलब मुझ पे तंज कर रहे हैं क्या, यानी कि क्योंकि आपका नाम भी जरा यूनिक सा है। मैंने शफक नाम के कम देखे थे, और आपने अगर ये दोनों डिग्री एक साथ की तो यूनिवर्सिटी जब चाहेगी कोई एक डिग्री कैंसिल करेगी, तो आप एक चॉइस करें। हम चाहेंगे आप कराची यूनिवर्सिटी आए। और एसएम लॉ कॉलेज में मुझे एजाजी तौर पे बुलाया गया था कि उनको ये था कि एक डिबेटर आ रही है और हमें ट्रॉफीज मिलेंगी। फिर मैंने चूज किया कि नहीं, मैंने एसएम लॉ कॉलेज जाना, क्योंकि वो इवनिंग का था और मैं सुबह में मतलब टीवी रेडियो ये सब कर सकती थी, न्यूज़पेपर्स। मैंने 2-3 मैगजीन्स में जॉब करी उस वक्त एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, क्योंकि बिजनेस साइंस बड़ा अच्छा था मुझे, मार्केटिंग में बड़ी अच्छी हूँ वैसे मैं। सो मैंने फिर जॉब भी की और साथ में अपना लॉ भी कंप्लीट किया और एज अ जर्नलिस्ट काम किया, रिपोर्टिंग की मुख्तलिफ चैनल्स और न्यूज़पेपर के लिए। लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लिखा तो वहां मैं बड़ी फेमस थी। फिर पीक पे शादी हो गई तो उसके बाद ये हुआ कि सर्कल और बड़ा हो गया। अच्छा मैं जो है ना बड़ा वो मैके ससुराल का बड़ा फेवरेट बच्चा रही हूँ। तो वो मुझे सारे गुण आते हैं, वो जो जो सास बहुओं वाले सारे ड्रामे होते हैं ना, वो भी सारे मैंने देते, तो मुझे सारे गुण आते थे। मेरी सास देखेगी ये प्रोग्राम में भेजूंगी, बड़ी मैं प्यारी बड़ी बहू हूँ उनकी। तो मैंने सबके दिल भी जीते हुए थे, सब सारी चीजें कर लेती थी मैं। उसके बाद जब मैं आ रही थी ऑस्ट्रेलिया, मैं शॉर्ट करूं, कट शॉर्ट, तो एक काफिला था जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। पता नहीं कौन कौन, मेरे स्टूडेंट्स भी, मेरे जर्नलिस्ट साथी भी, मेरे मैके ससुराल के, और ज़ारो कतार सब रो रहे थे। मेरी भी इतनी मोटी मोटी आंखें सूजी हुई थी। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, मेरी सिस्टर होती है ऑस्ट्रेलिया में, कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और बड़ा बुरा हाल था। 1 हफ्ते पहले से मैंने जो है ना वो आंसुओं के समंदर बहा दिए थे, और सब मुझसे ये कहें, एंड टाइम तक मुझे मेरे दोस्त और मेरे सवाल वाले कहें क्या करोगी जाके, तुम यहाँ इतना फेमस हो, तुम इतना मेला लगा के रखती हो, वहां जाके क्या करोगी तुम ना। तो मुझे 1-2 लोगों ने जब ये सवाल किया ऑस्ट्रेलिया आने के बाद भी, तो मैंने उनसे एक बात कही। मैं कहा हमारे वालिद की कसरत औलाद के बाइस हम दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। कोई ना कोई भाई भतीजा बहन भाई किसी ना किसी मुल्क किसी किसी खित्ते में मौजूद है। तो मैं कहा इत्तेफाक से यहाँ मेरी एक बड़ी बहन मौजूद है, तो कोई मुझे मसला मसला नहीं है। इसलिए जहां कहीं भी किसी भी मुल्क का आप नाम ले, मेरा कोई ना कोई एक रिश्तेदार, मेरा भाई भतीजा भतीजी भांजा भांजी कोई होगा। हम आ गए ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझसे पहले, मेरे आने से पहले मुझे एज अ जर्नलिस्ट या एज अ राइटर कुछ लोग जानते थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, आप हमारे लिए लिखें या आप हमारे रेडियो शो पे आए। मैं एफएम 100 पे लाइव किया करती थी प्रोग्राम। मैं रेडियो पाकिस्तान से 7 बजे की न्यूज पढ़ा करती थी जब मैं स्टूडेंट थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे गए, लेकिन हमारा क्योंकि हम एक शिया सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, मतलब इतना नहीं कि कोई पाबंदी लगाई हो, लेकिन मेरे वालिद ने कहा था कि नहीं बेटा, शादी से पहले तक सही नहीं रहता। तो फिर मैं पीछे हो गई, वरना मैंने और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने मिलके उसका जो मजहबी चैनल था जियो का, उस पे हमें एज एंकर दोनों को आना था। तो फिर थोड़ा डिले हुआ। तो मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे कोई बहुत वो नहीं लगा, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो मेला लगा कर रखने
के शौकीन होते हैं। मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि आपके साथ दोस्त होने चाहिए। पता नहीं कैसे लोग रहते हैं जो दोस्तों के बगैर रहते हैं। घर वाले भी जरा बातें सुनाने के लिए होते हैं, दोस्त एंजॉय। आपने पहचान टीवी की जो है बुनियाद वो कैसे रखी थी जब आप ऑस्ट्रेलिया आ गए? जब मैं आई, मैंने डिफरेंट चैनल्स पे यहाँ पे गई हूँ मैं, और ऑस्ट्रेलियन चैनल्स की बात करिए। ऑस्ट्रेलियन चैनल्स पे मैं गई, मैंने देखा, मैंने काम भी किया, कुछ के साथ मैंने रेडियो शोज भी किए। अब मैं बड़ी सीरियस से गुफ्तगू कर रही हूँ, मतलब मेरी शख्सियत में ना मुख्तलिफ पहलू है। जहाँ मुझे हंसी मजाक करना होगा वो कर लूंगी, जहाँ सीरियस गुफ्तगू कर रही हूँ बड़ा सीरियस डरा के कि बंदा कहेगा इससे तो खतरनाक कोई नहीं है। कुछ किताबें पढ़ने का फायदा हुआ है, अदब से काफी गहरा लगाव रहा है, राइटर्स भी पढ़े, शायर भी पढ़े, मेरे पास है, बड़ी लिस्ट है मेरे पास। तो कुछ के तो दीवान भी मुझे पूरे पूरे याद है। अब मैं बड़ी सीरियस टॉक कर रही हूँ, जो दूसरा जो मेरे साथ होस्ट है, जो को होस्ट है, वो अजीब सा वो एक इंडियन गाना लगा दिया जनाब, बारिश में भीगना और ये वो। अब मैं सोच रही हूँ मैं कितनी सीरियस टॉक कर रही हूँ, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि नहीं, मेरी इनकी केमिस्ट्री नहीं बनती है। क्योंकि जब मैं FM 100 में भी वहां से प्रोग्राम किया करती थी, तो जो मेरे साथ इंजीनियर बैठता था ऑपरेट करने वाला, कि हम कहते थे तुम चलाते रहो, मैं बोलती रहूंगी ना। तो मेरा लाइव शो वहां पे बड़ा बड़ा फेमस था। तो उसका हंस हंस के बुरा, एक दिन उसने कहा, एक दिन मैंने मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं सीरियस टॉक में मैंने ना लतीफे सुनाना शुरू कर दिए। वो तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लोट पोट। उसने कहा आइंदा से मैं शफक के साथ नहीं बैठूंगा। तो मुझे जबरदस्ती गन पॉइंट पे सिखाया गया है कि ऑपरेट कैसे करते हैं, तुम अपना शो जो है अकेले किया करो। मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा नहीं, मैं नहीं कर सकती लोगों के साथ शो। फिर भी मैं करती रही, काम करती रही। फिर मुझे बड़ी अच्छी टीम मिल गई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की। एजाज खान थे उसमें, एजाज भाई हैं, बहुत सारे और हमारे आसपास के जो लोग हैं। सो फिर हमने एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी फातमीद के साथ, एडी के साथ काम करती रही हूँ। पहचान टीवी का मकसद क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? पहचान टीवी का मकसद ये था कि जो दूसरे लोगों की पॉलिसीज थी ना, वो सच बोलने से बहुत डरते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सच और हक की बात करने से वो यूं डरते हैं कि नहीं हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। जैसे कश्मीर का इशू उठा, आप ऑस्ट्रेलियन चैनल्स की बात कर रही हैं या एक इन जनरल कम्युनिटी की बात कर रही हैं? मैं जनरल कम्युनिटी की बात कर रही हूँ और ऑस्ट्रेलियन चैनल्स की भी बात करती हूँ। सबकी पॉलिसीज ये थी कि नहीं, हम फला दोस्त नाराज हो जाएगा, फला दोस्त नाराज हो जाएगा, या इस पे बात नहीं करना। जैसे फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिन पे बात करने से लोग खामखा घबरा रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है आप फीमेल्स को आजादी की तरफ लेके जा रही हैं, या जबकि जब मेरे पास कोई केस आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो पहले मैं फीमेल्स की भी अच्छी खासी क्लास लेती हूँ कि बट अगर कोई मुझसे ये कह देना हम पे जुल्म होता है, और रोज खाना पकाना, रोज सफाई करना, जब शफक जाफरी खाना पका सकती है, सफाई कर सकती है, तो आप भी कर सकती है। कोई जुल्म की बात नहीं है। अगर आप तना रह रहे होंगे तो ये जुल्म नहीं है। जुल्म वो है जो कि मुझे लगता है कि खवातीन को खुद अपने मसाइल पता नहीं है कि मसाइल असल क्या है। तो वो ये जो मीडिया जो है ना, बहुत सारी चीजों को छुपा देता है और असल हकायक या असल प्रॉब्लम्स छुप जाते हैं। मुझे उस पे इख्तिलाफ रहता है। अच्छा, जो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा और ऐड करूं, जो शफक जो है, शी इज आल्सो अ सोशल वर्कर and she helped people who are definitely in need, and there has been several places where she has helped even international students and local people who are in need as well. हमने जी। बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मेरे पास अभी कल परसों भी बड़ी खतरनाक कॉल्स आई, बल्कि मुझे उनसे अभी बात करनी है। और फैमिलीज यहाँ पे हैं। वो मैं पहले बता दूं पहचान मैंने क्यों बनाया। फिर मैंने कहा मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगी जिस पर आजादी के साथ हम बात कर सके। अगर आप बोलेंगे नहीं, आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप मसाइल के हल की तरफ जा ही नहीं सकते। ये सब ड्रामा है ना। आप बोले तो आप डिस्कशंस करें। मेरे कोई दोस्त नाराज नहीं हुए, जो नाराज हुए मेरे दोस्त ही नहीं थे। जो नाराज हुए वो मेरे दोस्त ही नहीं थे ना। तो पहचान टीवी खोलने के बाद कोई लोग नाराज भी हुए आपसे? वो मेरे दोस्त ही नहीं थे। नाराज तो यूं भी हुए कि लो जी एक और चैनल लेकर आ गई। आया पहचान, आया और पहचान छा गया। क्योंकि पहचान की लेकिन हमारे कम्युनिटी में तो कोई चैनल ही नहीं है। वी हैव like even till now I've not seen any other channel compared नहीं to नहीं है इनका देखा मैंने अभी नहीं तक। नहीं है, काफी है जो कम्युनिटी चैनल्स पे काम हो रहा है। लेकिन मेरा विजन जरा डिफरेंट था। मेरी टीम जितनी है वो बड़ी यंग टैलेंटेड लोग, और जो तजुर्बेकार लोग हैं वो हमें गाइड करते रहते हैं। हमने कहा कि हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट की सही पिक्चर लेकर आएंगे, हम जो साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर बात करेंगे, हम बच्चों के इश्यूज पे बात करेंगे, और
मतलब ये सबके लिए, सारी जितनी भी नेशनलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं मेरे पास आते हैं, मैं उनका करती हूँ। लेकिन जो मेरी साइड पे है वो ये है कि देखें, मैं बड़ा खुल के बोलती हूँ, मैं बहुत पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो एक मसाशुदा चेहरा दिखाया गया है वो गलत है। मैं हूँ पाकिस्तान का चेहरा। जब हम ओन करते हैं ना, मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान का चेहरा हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत का चेहरा हूँ। अभी एक प्रोग्राम हुआ, उसमें भी औरत को रोता धोता दिखाया गया। आई एम फेड अप कि क्या दिखा रहे हैं आप। पाकिस्तान की औरत बहुत मजबूत है। क्यों अक्सा, मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान की औरत बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट है। आप उसको जबरदस्ती रोता खोता कहते वो फौरन रोने लगती है। हाँ जी, हमें मजलूम है। भाई मुझसे कोई मजलूम क्या है? मेरे भाई ने मुझसे कहा था मजलूम की जगह जालिम बनो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हर वक्त मजलूमियत तारी रखना, रोते धोना, मुझे रोना धोना नहीं आता। नहीं, रुला दूंगी, रोना धोना नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि अपने मसाइल का हल खुद तलाश करना है ना। सो पाकिस्तान की औरत बहुत मजबूत है, मुझे वो दिखाना था। सो मैं अपने चैनल पर एक बोल्ड पाकिस्तानी और कल्चर, मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है, इश्क है। मतलब मैं अपनी सकाफत पर, अपने मजहब पर, अपने वतन पर, अपने खानदान पर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती। मतलब एक मजबूत पर्सनैलिटी जो होना चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका इजहार करूं। मैं ज्यादा बोल गई ना, सॉरी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अब आप कह रही हैं कि आप जैसे अपना चैनल आप ऑन करती है, जो बोल्ड एक चैनल जिस पे आप हर तरह की डिस्कशन करती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में माइंडसेट्स ऐसे होते हैं कि फिर वो चैलेंजिंग कर देते हैं एक बंदे के लिए जब वो बोल्ड होता है और वो सच और हक की बात कर रहा होता है। तो आपको इसके साथ कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हो अपने जब आपने स्टार्ट किया था? अच्छा देखो, पहली चीज ये है कि इंसान दो तरह से सीखता है, एक अपनी गलतियों से, दूसरा सीनियर्स के एक्सपीरियंस से। तो मैं कहती हूँ ये ऑस्ट्रेलिया ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अरे भाई क्या जरूरत है गलतियां करने की, सीनियर्स का एक्सपीरियंस से सीख लो। तो मैंने देखा सीनियर्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, तो स्मार्ट वर्क करें ना, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें। मैंने कहा मैंने वो चीजें नहीं करनी जो उनको आई, तो अब मैंने उसको कैसे आगे आगे कैसे बढ़ना है। दूसरा जो हम लोग होते हैं ना, जैसे जो मुकाबले की फिजा में परवान चढ़े होते हैं, जब स्टेज पर चढ़ाया जाता था, तो फिर मैंने कहना शुरू कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, बहुत जीतती थी कि शफक ने तो हारना सीखा ही नहीं है। उसी दिन ताक करके ना मैं फर्स्ट से सेकंड आ गई, तो मेरी टीचर ने मुझे इतना ताना दिया, इतना ताना दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। तो हम लोग हारने से नहीं डरते। जो हारने से नहीं डरते ना, वो हर मैदान में फिर कूद पड़ते हैं। ज्यादा क्या होगा, आप हारेंगे ना, हारेंगे, लेकिन आप सीखेंगे आप किस वजह से हारे, फिर आप वो वाली गलती वो नहीं करेंगे। तो इसलिए जो चैलेंजेस आए वो मेरे लिए चैलेंजेस नहीं थे, वो मेरे लिए स्टेप्स थे जिनको मैं चढ़ती गई। और अभी तो मेरे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मुझे चढ़ना है। मतलब ऊपर देखते रहे ना आप। Chan TV is not a normal, it's not just a YouTube channel, or is it, यानी कि एक फॉर्मल टीवी चैनल भी है? अभी तो ये YouTube चैनल ही है, इसको वेब टीवी चैनल जैसे कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम पीरियड अपना पूरा करेंगे, इसकी व्यूअरशिप हाई करेंगे। देखिए मैंने ना कोई दो नंबर ही नहीं करी, मतलब ये कि आप फला को पैसे दे दें और वो हायर करवा लें और व्यूअरशिप नहीं, जितने हैं ना वो सब ओरिजिनल है। अच्छा बात क्या होता है, मुझे हैरत होती है, वो एक दूसरे कह रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, बस देख लो ना, वो फेसबुक पे जाके देख लो। तो फेसबुक की फॉलोशिप जो है ना मेरी बहुत हाई है, लेकिन उसके तो मैं कहती कोई बात नहीं, नहीं करेंगे सब्सक्राइब, मेरी बात पहुंचनी चाहिए जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो हम बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए शायद लोगों को मजा आता है हमारी बात सुनने में कि ये बोलते हैं सच। और मैं बड़े पॉजिटिव बात करती हूँ, साथ में मैं कहती हूँ मसाइल रोना बहुत है, अब सोल्यूशन पे बात करें। सोल्यूशन पे बात करेंगे तो लोगों को रास्ता भी तो देंगे ना। सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं आप, वो टिपिकल अंदाज में सिर्फ रोना धोना और ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम। सो अभी शायद ना उमैर भाई और तस्वीरें निकालने के चक्कर में। मैं बस सबको दिखा रहा था कि जो आपका चैनल है पहचान टीवी, इट एक्चुअली हैज अराउंड 147,000 सब्सक्राइबर्स। ये हमारे YouTube पे, और Facebook पे हमारे अराउंड 10,000 है शायद। That's pretty good. And उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं, and it's very diverse videos. हाँ, हमने बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाए अपने पास, और हमने उनसे बहुत अच्छी बातें की हैं, और बहुत बात तो बिल्कुल मौके महल के लिहाज से बहुत बर वक्त हूँ और बर महल हूँ, किसी के जुल्म का रद्दे अमल हूँ, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मैं सबकी बेहिसी पे मुश्तइल हूँ, मेरे लहजे में सच का बागपन है, मैं फिटनेस भी डाली भी अपनी इस पे ऑलरेडी।
सॉरी, आपकी फिटनेस जर्नी भी इस पे है मौजूद, फिटनेस भी मौजूद है, क्योंकि लोगों ने बहुत सवालात करने शुरू किए। और जैसे आपने कहा ना, हर एक के बस की बात नहीं होती, तो मैंने बताया मेरे जैसे चटोरे बंदे के लिए अगर पॉसिबल है तो आपके लिए भी पॉसिबल है। तो मैं ये बताना चाह रही थी, और मैंने इसमें अपनी फिटनेस जर्नी को पूरा शुरू से शेयर किया है कि मैंने क्या किया, स्टार्ट में क्या किया, किस तरह स्टेप बाय स्टेप मेरा कम होता गया, तो ये उसमें सब कुछ है। और अभी क्योंकि मैं रुक गई थी क्योंकि मेरा वेट रुक गया है, जब मैं मजीद और कम कर लूंगी तो उसके बाद फिर मैं वो भी शेयर करूंगी। अच्छा, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मैं अच्छी नजर आऊं, मुझे अच्छा नजर आने का बहुत शौक है, मुझे अच्छा नजर आना चाहिए, ये हर औरत का क्या मर्द का भी शौक होता है। लेकिन हेल्थ वाइज जो है मुझे बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। बिल्कुल मैं बाउंड्री लाइन पे, मेरी सिस्टर डॉक्टर है बाय द वे, तो उसने एक दिन मेरी रिपोर्ट्स देखकर बड़ा हंगामा मचाया, तुम एक तो मुझसे इतनी बड़ी नजर आती हो, लोग मुझे भी बहुत बड़ा समझते हैं, उसको ये बड़ा गम था। और साथ में ये उसने, तुम्हारी रिपोर्ट इतनी बुरी आई है, मैं बाउंड्री लाइन पे थी शुगर की, और तुम्हें डायबिटीज होने वाली है, मुझे तो लगता है तुम हार्ट अटैक से मरने वाली हो, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं। मुझे बहुत डराया, तुम्हें कहीं ये तो नहीं हो गया, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई था, मैं उसकी मेडिसिन लेती थी, ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता था क्योंकि मैं काम भी ऐसा करती हूँ, थोड़ी एग्रेसिव हूँ, तो उसकी गोली ले रही होती थी, मेटफॉर्मिन ले रही होती थी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम थी, और मतलब मैं काफी सारी मेडिसिन ले रही थी, पेन किलर्स के बगैर चल नहीं सकती थी, 2 मिनट चलने के बाद मेरी सांस फूल जाती थी, और मैं बोलने की शौकीन, अभी देखो कैसे मैं स्पीड से बोल रही हूँ, जी जी। सांस भी नहीं ले रही, पता भी नहीं चल रहा, सफाई के साथ। उस वक्त मैं नहीं बोल पा रही थी, और मैंने ये 35 kg वेट गेन किया ऑस्ट्रेलिया में आके। ओके 35 kg वेट मेरा ऑस्ट्रेलिया में आके, क्योंकि जब आप नई सोसाइटी में आते हैं, नए लोगों के दरमियान आते हैं, तो बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं, तो खाने में आप जिंदगी तलाश कर रहे होते हैं ना। सो जी लोगों से दूरी, कहने को, हालांकि मैं बहुत सोशल हूँ, बहुत मेरे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि मैंने कंफर्ट लेवल अपना ये बना लिया था कि मैंने दोस्तों के साथ बैठ के खाना है, कुकिंग करनी है, दावतें करने की बहुत शौक है। आपकी यहाँ के ऊपर कि आप हाँ, अपनी तो eat out और उसके हिसाब से उसके हिसाब से, लेकिन मैंने सिर्फ लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, और हेल्दी टिप्स यूज करी, तो एकदम से बहुत सारा जो गिराया। उसके बाद मुझे लोगों ने ये कहा, जो कि मुझे भी फील हुआ कि आपके चेहरे से नहीं लग रहा, आपकी झुर्रियां नहीं पड़ी, अल्लाह मियां खैर रखे मुझे। तो हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना ही मैं कभी गिर के बेहोश हुई, ऐसी भी बात की लोग और डाइटिंग कर ली तो गिर के बेहोश हो गई, मैं बड़ी टफ सी हूँ, बेहोश नहीं होती, बल्कि मुझे बात में दिल चाहता है, मैं भी वो जो ना फिल्मों में दिखाते हैं हीरोइन की तरह, वो कुछ डिप्रेशन में ढक कर मैं अपने हस्बैंड से कही तो बेहोश भी नहीं होती यार। मुझे इतना ज्यादा शायद आदत है स्ट्रांगली करने की, तो मेरा दिल चाहता है वैसे कि मैं, वो पुरानी हीरोइन थी ना, वो शमी मारा ने, एक और थी निशो विशो, सांस लेना बेहोश होना, काश मैं भी कर सकती, लेकिन मैं हो नहीं सकती। जी, कोई और सवाल? तो फिर आप जब आपका पहचान टीवी इन एग्जिस्टेंस आया एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग विद दिस, तो इसमें क्या चैलेंजेस फेस किया आपने स्टार्टिंग में? देखिए, लोगों को जो लगता था वो एक तो हमारी कम्युनिटी की जो जो प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे अपनी कम्युनिटी से बहुत प्यारे लोग हैं, और मैं अपने इन प्यारे लोगों को ना आगे लाना चाहती हूँ। बहुत टैलेंट है हमारे पास, इतना टैलेंट है, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है, कुछ है कि वो नए टैलेंटेड लोगों को आगे आने नहीं देते। आपके प्लेटफॉर्म से मुझे अट्रैक्शन यूं नजर आई कि आप लोगों को सामने ला रहे हैं, स्पेशली जो यंग टैलेंटेड लोग हैं ना, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा नहीं, ये नजर आ रहा है, ये लोग कर रहे हैं, ये लेकर आएंगे। क्योंकि जब मैं आई तो मुझे कहा गया ये कल की आई हुई बच्ची करेंगी काम, तो उस वक्त शायद बच्ची लगती थी, अभी तो मैं कहती हूँ अभी तो बच्ची नहीं रही ना। आप तो करने दो। मैं पाकिस्तान में भी बहुत यंग एज में, मतलब यंग जर्नलिस्ट जो थे उनमें मेरा शुमार होता था, फीमेल तो बहुत ही, वो तो लोग बड़े खुश होकर देखते थे, वहां बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। यहाँ मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा ना माहौल, मतलब पाकिस्तान में, और हम शहर कायद से, तो वहां पे तो बहुत हमें मतलब बोल्ड होना पसंद किया जाता था, हमें आगे बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ आकर कहा गया है खवातीन को इज्जत नहीं देता, तो मैं थोड़ा सा चौंकी कि ऐसा हमने क्या काम कर रहे हैं कि मजहबी एतबार से, मतलब मैं आप मजहबी करती हूँ। जो ये चीज कर रही है, डिड यू फेस दैट? आपकी जो इमेजेस सराउंडिंग्स थी, ये फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स? कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे कम्युनिटी मेंबर्स के, कुछ वो थे जिन्होंने कहना शुरू किया, फिर बाद में अब वो डरते हैं कि नहीं, शौक के सामने नहीं कहना वो तो। क्योंकि फिर मुझे रिएक्शन दिखाना पड़ा, और मैंने रिएक्शन ये दिखाया कि मैंने रुकना नहीं है, ना रुकना है, ना डरना है, ना थमना है, बस आगे बढ़ना है। तो मैं अपने काम को कंटिन्यू करती रही,
मैंने ईद उल अज़हा फेस्टिवल की यहाँ पे बुनियाद रखी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो छोटी ईद पे हो रहे थे फेस्टिवल। ईद उल अज़हा जरा टफ वो था, लेकिन मैंने किया। मैंने 6-7 साल किया ईद उल अज़हा फेस्टिवल। उसके बाद मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं, तो मैं पीछे हट गई। मैंने बड़े पैमाने पे फेस्टिवल किया। लोगों ने कहा क्या करने जा रही है लड़की, मैंने किया। मैंने कहा मैं एक ही ईद नहीं है, दूसरी ईद भी है, ये भी लोगों को बताऊं। इसको हम बड़ी बड़ी ईद कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे किया हमने, पार्लियामेंट में किया था हमने पहला। उसके बाद कंटिन्यू करते रहे हम। मदर्स डे किया मैंने, और स्पेशल जो मदर्स थी निकाली मैंने कम्युनिटी से, और डिफरेंट कम्युनिटी की उससे मैंने निकाली कि उनका जो खास काम, जो कि घरेलू मदर्स हैं, वो भी तो बहुत बड़ा काम कर रही है ना, बच्चों को परवान चढ़ा रही है कितनी मेहनत से। सो हमने फिर अवार्ड अनाउंस किए कि हम बेस्ट मदर्स अवार्ड देंगे। तो मैंने वो 4 साल वो प्रोग्राम भी किया है। बस कोविड की वजह से इस साल हम लोग नहीं कर पाए, तो मैंने शोज उस पे कर दिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अवार्ड सेरेमनी हुई है, अभी रिसेंटली हुई थी। मैंने एक प्रोग्राम किया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से। उसमें हमने जो हमारी एसोसिएशन ने या मैंने जिन खवातीन को वाकई कहते हैं ना एम्पावर करना, जिनको किया था, जो अपने मसाइल से निकल के आई, उनकी मैंने छोटी छोटी टॉक भी रखी थी कि वो आके माइक पे, मतलब बोलना बड़ा मुश्किल होता है, वो आके बोली थी कि हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थे, या हम इस तरह थे, आज हम काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ चपक है या ये लोग हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये नहीं कि मेरी तारीफ कर रही है, मुझे ये अच्छा लगा कि आज ये माइक के सामने लोगों के सामने खड़े होकर ये कहने को तैयार है कि मैं पहले क्या थी, लेकिन आज हकीक मानो मैं पावरफुल हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सो जो कम्युनिटी के मैं हवाले से बात करी थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं समझते हैं, फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना आपको। मैंने क्या किया है कि आप रोजगार भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मेरी जो पूरी टीम पाकिस्तान में बैठी हुई है, जो एडिटर्स हैं, जो जिस तरह आप अक्सर वहां बैठी हैं, आपको मैंने सब पेड रखी है टीम। जो मेरे साथ यहाँ काम करते हैं ज्यादातर फीमेल है, जो एज अ कैमरामैन मेरे साथ जाती हैं या मुझे असिस्ट करती हैं, मैं उनको बाकायदा पे करती हूँ, क्योंकि मैं उनका वक्त ले रही हूँ, तो वो बेस्ट काम करेंगे। अब वो पे करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, अगर क्वालिटी का काम देखना है। दूसरी मेरी बड़ी जो है वो एक्सपीरियंस रखने वाली टीम है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आपने देखे मेरी वीडियोस देखे तो बड़ा अच्छा वो एडिट करते हैं, वो निकालते हैं, बनाते हैं, सर्च करते हैं। हम लोग बैठते हैं किसी भी एक वीडियो को रिलीज करने से पहले, जो हमारे स्पॉन्सर्स हमारे पास आते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपना मटेरियल हमें दें, हम खुद आएंगे, शूट करेंगे, और उसको हम बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट उसमें बनाएंगे, और वो हम बना के उनको देते हैं, वो खुश हो जाते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं। हम मार्केटिंग करेंगे बहुत फुल फ्लैश, लेकिन हम उसका चार्ज करेंगे। अच्छा, आपका जो पहचान टीवी, इज दैट योर मेन बिजनेस, या ये आप शौक के लिए कर रहे हैं? जैसे शौक का कोई मोल नहीं होता ना, लेकिन जब मैंने शौकिया शुरू किया, मेरा पैशन है, मतलब कम्युनिटी वर्क करना, एज अ जर्नलिस्ट काम करना, एज अ सोशल वर्कर काम करना, ये मेरा पैशन है। ठीक है, अच्छा बोलना, अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना पीना सभी। लेकिन जब जो मैंने टीम हायर करी और उन लोगों का रोजगार मेरे साथ वाबस्ता हो गया, तो अब मुझे इसको इस तरह लेके चलना है कि मैं उनकी वक्त पर उनको उनकी सैलरीज देती रहूं। सो अब तो ये इसको मैं बिजनेस के तौर पर इसको उस पे लेकर आई, और आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे इसको बिजनेस। तो अब आप, अगर आप जो कह रही थी कि यू नीड स्पॉन्सरशिप्स टू कीप इट रनिंग, तो आप किस किस किस्म की स्पॉन्सरशिप्स इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, या आपको किस तरीके की? हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स, अभी हमारी लिस्ट में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमने करना है। हमने बच्चों के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम शुरू किए थे, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के, खवातीन के मसाइल, फिर जो नए आते हैं यहाँ पे उनको हाउ टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया, या हाउ टू गेट अ जॉब, ये इस तरह की बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम है, करंट अफेयर पे, पॉलिटिक्स पे। अब उन प्रोग्राम्स को करने के लिए, बनाने के लिए हमें टीम को देना होगा पैसे। तो अगर जो हमारे बहुत ज्यादा देखे जाने वाले हैं, मेरा लाइव शो भी बहुत शौक से देखा जाता है, हम उसके दौरान आपके बिजनेस का वो एड भी चला सकते हैं, ट्विटर भी चला सकते हैं, तो उससे क्या है बिजनेस प्रमोट होगा। फिर जब आप माशरे में इस तरह स्टैंड करते हैं कि आप हक और सच की बात करते हैं, तो लोग आपकी बात पर यकीन रखते हैं। तो अगर मैं किसी भी चीज को रिकमेंड करूंगी तो लोग सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन जब तक मैं किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होती, चाहे वो मुझे पता नहीं कितने ही दे दे, मैं नहीं करती। जब मुझे शक है कि आपकी चीज सही नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट सही है, मैं खुद उसको समझ लूंगी, सो मैं उसके पे अपनी टीम के साथ बैठकर काम करती हूँ, उसको बनाती हूँ। सो इस तरह आपकी बेसिकली शोज
की भी स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल है, एंड देन यू आल्सो डिजाइन पैकेजेस फॉर बिजनेसेस के आपके हाँ पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो है उनके बारे में कि क्या करते हैं, और फिर वो आप अपने ही रिसोर्सेज में सर्कुलेट भी करवाती हैं। बहुत ज्यादा, जितने ग्रुप्स हैं, जितने ना सिर्फ व्हाट्सएप के और फेसबुक के ग्रुप, और भी इसके अलावा भी हम उसको सर्कुलेट करते हैं, फिर हम उनके लिए तो प्रोग्राम ये डिजाइन कर सकते हैं। यही उसके सारे अलावा आपके बिजनेस के मेन फीचर्स हैं। हाँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए। पूरी मेरी टीम ने उसका मिशन और विजन बनाया है जो कि बहुत बड़ा है। मैं तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि इन चीजों को बता दूं। और जैसे आप लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बिजनेस को प्रमोट करना या बिजनेस सेटअप करना या लेकर आना, तो ये भी हमारा हिस्सा है। बल्कि बिजनेस टुडे के हवाले से हमारा एक प्रोग्राम भी हो रहा था, मैक्स कर रहे थे, मैक्स रियाज, लेकिन वो अभी आजकल वो बिजी हैं, उनको भी मुझे पकड़ना है, अगर प्रोग्राम ये भेजूंगी उनको, वो देखेंगे तो। सो वो भी इस तरह लेकर आ रहे थे। और डिफरेंट, मुझे लगता है कि आपको ना अपनी कम्युनिटी को डिफरेंट कम्युनिटी के साथ कनेक्ट भी कराना है, उनकी आपस में मीटिंग्स भी कराना जरूरी, मतलब बिजनेस प्रमोट करने से। अपनी कम्युनिटी के दरमियान तो आपको बिजनेस नहीं करना ना। सो मेरा तो डिफरेंट जो कम्युनिटीज है उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। मतलब मैंने कश्मीर की बात करी तो मेरे इंडियन फ्रेंड्स मुझसे नाराज नहीं हुए, बल्कि मुझे मैसेजेस पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजते रहे वो, कि हमारा नाम ना है पर ये भी देख लो, तो ये भी देख लो, तो ये भी देख लो। सो बहुत अच्छे है। मैं तो अपनी बॉस भी जो थी वो इंडियन ही थी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाती थी कम्युनिटी सर्विस, मतलब पढ़ाती हूँ। हाँ, तो अभी मैं एक आरटीओ के साथ हूँ, तो मैं अब कैजुअल वर्क करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम अब पहचान के लिए बहुत ज्यादा लग रहा है। तो पहले तो मैं फुल टाइम एज अ ट्रेनर कॉलेज में पढ़ाती थी, पर अब मैं कैजुअल पढ़ाती हूँ। अच्छा, देन इसके लिए अब जब आपने डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्टेड दिस पहचान टीवी, तो इनिशियली आपको स्पॉन्सरशिप से सपोर्ट मिली स्टार्टिंग में, या उसमें भी आपको कुछ डिफिकल्टीज हुई थी? नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्टीज थी, बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इक्विपमेंट खरीदना, कैमरा लेना, उस क्वालिटी का लाइट्स लेना, सेटअप करना। और मैं किसी के साथ ऑफिस शेयर कर रही थी उस वक्त, उन्होंने बहुत कम रेट में मेरे साथ वो शेयर किया हुआ था। फिर कोविड आया तो हमें वो वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन कुछ बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स मेरे साथ आए, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो हमारी वीडियो बनाई, आपने जो हमारे लिए काम किया, हमें उससे बहुत फायदा हुआ। मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। बल्कि कुछ तो कंटिन्यू मेरे साथ हैं कि आपकी वजह से हमें बहुत फायदा हो रहा है। तो मुझे वो खुशी है, वो मेरे बड़े सिंसियर से लोग हैं। और कुछ ऑन ऑफ आते जाते रहते हैं, मौसमी सीजन वाले सो वो होते हैं। लेकिन हम स्टिल अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंटिन्यूसली कोई किसी की तरफ से स्पॉन्सरशिप आएगी, जैसे एक आध है हमारे साथ, तो फिर हम उनके हिसाब से एक प्रोग्राम बना देंगे। यानी वो वीकली बेसिस पर या फोर्टनाइटली बेसिस पर आकर अपने बिजनेस की बात करें। हम उनके लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे कि वो आके अपने बिजनेस की प्रमोशन भी करें, और जिससे कम्युनिटी को फायदा भी होगा ना। बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखें, जो आते हैं बात करेंगे, तो उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, कभी किसी प्रोडक्ट पे बात करें या किसी नई अचीवमेंट पे बात करें, तो हम उनके लिए, मेरी टीम है पूरा उस हिसाब से डिजाइन करेगी पूरा प्रोग्राम, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा एज आपको मार्केटिंग के लोगों को, अब मार्केटिंग में क्या मिलेगा कि अगर आपके बिजनेस का ही पूरा शो हो जाए। क्योंकि पूरा शो। हाँ, मैं दूसरी जगह पे लोगों की स्ट्रैटेजीज देख रहा हूँ, मैंने दूसरी जगह पे भी ये चीज देखी है, एंड इट इज डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल। और स्पेशली जब आपके 147,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनके अंदर एक शो अगर आप कर रहे हैं, द शो इज डेडिकेटेड टू अ बिजनेस, इट विल डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बिजनेसेस। स्पेशली अगर कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज को अंदर टारगेट कर रहे हैं, तो दे वुड बी अ रियली बिग बेनिफिशियल, रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। हाँ, इसके अलावा और आपके पास क्या-क्या स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं दूसरे बिजनेसेस के लिए? देखिए, मैंने कहा ना कि जो है हमारी हमारी टीम बड़ी एक्सपर्ट है। आपके पास कोई भी बिज़नेस है, आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ बैठेंगे, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे और हम आपको पूरा प्रोग्राम बनाएँगे। अच्छा, मार्केट में कैसे थ्रो करना है उसे, कौन से ऐसे वो कहते हैं ना पंचिंग सेंटेंस हैं जो कि बनाए जाएँगे। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, मैंने बहुत स्क्रिप्ट्स लिखे, तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, उसके अलावा भी मेरे पास टीम में है जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखते हैं। सो हम फिर बाकायदा स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका, कि वो 30-40 सेकंड का जो एड बने वो इतना जानदार हो कि वो लोग देखें, देखकर उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिखाएं, उसके बाद शेयर करें,
मतलब यहाँ भी इससे इस प्रोडक्ट से हमें फायदा होना है, या तो हम बाकायदा जो भी आता है हमारे पास बिजनेस लेकर, हम उसके साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि भाई मार्केट में ऐसे जाना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो बड़ा मतलब स्पार्क होता है, जिसमें लोग देख के खुशी खुशी आपके आपकी तरफ आएंगे, उसके हिसाब से हम करते हैं। कुछ ने ऐसे अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से हमसे कहा, वो मैंने शूट किया और उसके साथ मर्ज करके बनाया। बहुत मतलब इस तरह की कुछ इवेंट की, जो लोगों के इवेंट्स होते हैं वो चाहते हैं उनकी प्रमोशन हो, टिकट सेल हो जाए। बाद उमर भाई कुछ इवेंट्स तो ऐसे हुए हैं कि हमने डाला पहचान पे 2 दिन में सोल्ड आउट हो गए। तो ये आप इसका चार्ज करती हैं या आप उसको ऐसे ही एज फॉर कम्युनिटी सर्विस कर रही हैं उन्हें? नहीं, हम उसको चार्ज करते हैं। अगर कोई कम्युनिटी इवेंट है तो वो तो हम जो हमारे चंद कम्युनिटी आवर्स हैं वो हम फ्री में करते हैं, कोई कम्युनिटी इवेंट है तो। लेकिन अगर जो आपका रिसेंट आप जो कह रही थी जो टिकट सेल हुआ है, वाज दैट अ कम्युनिटी वर्क और वाज दैट अ चार्जेबल? जो कम्युनिटी वर्क का था उससे हमने चार्ज नहीं किया, जो कि टिकट सेल कर क्यों कर रहे थे उनसे हमने चार्ज किया, क्योंकि ये थोड़ा सा अवेयरनेस देनी पड़ेगी आपको कि देखिए अगर हम बड़ा प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं लोगों को। मतलब आप मेरे पास आए और मैं आपकी प्रमोशन जो है अपनी जेब से पैसे लेकर करूं, वो कहीं से भी अक्लमंदी की बात नहीं होगी। लेकिन जो वाकई ट्रू कम्युनिटी वर्क करे उनके लिए मैं करती हूँ। मतलब मैं अपने पास से पे करती हूँ, मेरी टीम नाराज होती है आप ये क्यों कर रही है, पर मैं कहती हूँ नहीं, इसको जाने दो, मैं पे कर रही हूँ, इसको चलाओ, क्योंकि इससे आवाम को जो है गरीब आवाम है उसको फायदा हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें एग्जांपल दे दीजिए कि किस किस किस्म की चीजें वुड बी अवेलेबल वर्क फॉर पहचान टीवी, एंड कोई ऐसी चीजें जो कम्युनिटी का अवेयरनेस के लिए है, जो चीज आप इंक्लूड करती है, वो क्या चीजें होती हैं? थोड़ी बहुत एग्जांपल्स। किस तरह की कम्युनिटी अवेयरनेस यानी? फॉर एग्जांपल के जिस तरह आप मुझे अब जो कंफ्यूजन थोड़ी सी मुझे, आपने कहा कि एक जगह पे आपने एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करवाया ना, तो वाज दैट अ कम्युनिटी वर्क और वाज दैट अ चार्जेबल वर्क? नहीं, वो इसलिए मैंने उनको बताया, वो इसलिए चार्जेबल था कि वो लोग भी उसकी फीस चार्ज कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये है कि मुझे टीम को देना है, पेमेंट करनी है, क्योंकि उसके लिए एक वॉइस ओवर होगा, उसके लिए हम उसको एक बंदे को हायर करेंगे जो अपनी उसके रिकॉर्ड, क्योंकि एक दफा नहीं, एक दफा में आपने पढ़ दिया कर दिया ऐसे नहीं होता। जो चीज मीडिया पर रिलीज करी जाती है, मतलब आप अगर मैं आपसे कहूँ ना एक मिनट की मैं लिख के भेज रही हूँ आप पढ़ दें, अब वैसे आपको लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं कहूंगी रिकॉर्ड करके दे तो आप घबरा जाएंगे, यार कैसे करना है, कितनी दफा करना है, मुझसे तो हो नहीं रहा, मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन जो सदाकार जिन्हें कहते हैं ना, जिनको यूज करना आती है अपनी वॉइस और किस तरह बोलना है, उतार चढ़ाव क्या होता है, ऑब्वियसली वो पेड होते हैं, उनको पैसे देने होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा लोगों को और थोड़े से, हमारे असल में ग्रुप में कुछ रेस्टोरेंट के ओनर्स भी हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स की बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है उनके साथ मैंने, जैसे लाल किला मेरा बहुत अच्छा स्पॉन्सर है, उनके रेस्टोरेंट में जाकर हमने उनके खास डिशेस उनसे बनवाकर वो भी वीडियोस बनाकर हमने रिलीज की थी। अच्छा, ईद पे उन्होंने बहुत अच्छी डिशेस बना के दी थी और हमने बहुत अच्छा उनका ऐड बनाया तो था। मेरे ख्याल से भाई एक और अच्छा आइडिया ये भी हो सकता है कि जितने रेस्टोरेंट ओनर है, एक उनके लिए कुकिंग शो भी डेडिकेट किया जा सकता है। हाँ, मैंने कुकिंग शो ही उनके साथ किया था। अगर वो आना चाहते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स तो हम उनके पास जाएंगे। अच्छा, बाहर लोग अपनी रेसिपी शेयर नहीं करना चाहते, मैं कहती हूँ देखिए आप चाहे 1,00,000 कोशिश कर लें, जो मैं बना सकती हूँ आप नहीं बना पाएंगे। सही बात है। आप बना सकते हो तो आप उससे ना डरें, मतलब आप बनाएं, कुकिंग शो करें, वहां पे लाइव कुकिंग शो हो, वो भी हो सकता है, रिकॉर्डेड कुकिंग शो भी हो सकता है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या ऐसी खास बात है, हम खुद जाएंगे वहां टेस्ट करेंगे, मतलब वो टेक्निक्स होती है वीडियोस बनाने के, वो वीडियोस बना के करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग फिर ये चाहने लगे कि शफक को बुला लो, खाना खाएगी वीडियो बना देगी, तो मैंने कहा मुझे मत बुलाएं, मैंने नहीं आना। जब मैंने प्रोफेशनली काम करना है तो मुझे उसी तरह बुलाएं। और आप यकीन करें कि वो फालतू पैसे इधर-उधर बहुत खर्च कर देते हैं, लेकिन मीडिया के लिए वो सही बजट नहीं बनाते। जबकि हम जिन इदारों के साथ काम करके आ रहे हैं पाकिस्तान में भी, मीडिया का पूरा एक बजट होता था अलग, वो आपको बनाना पड़ता है। मतलब आप जो बचपन से सुनते आए हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं देती, बिल्कुल ऐसे ही है, आपको रोना गाना पड़ेगा मीडिया पे आके। ये सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो आप घर में बैठे-बैठे, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। अब हर वक्त सबके हाथ में मोबाइल है और वो हम बेचैन होकर देख रहे होते हैं। सो इस वक्त तो मैं कहती हूँ है ही, हर चीज जो है वो इसी डिवाइस के जरिए से मार्केट में
फ्लो कर रही है। तो आपको देखना होगा, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचें और किस तरह करना है उसको लेकर आए। पहचान का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैं आपके इस चैनल से कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे हिडन टैलेंट होते हैं जो कि आप डर रहे होते हैं किसी से कहते हुए। जी। जो मेरी जात से या मेरी टीम जो है वो बड़े अच्छे, बड़े पोलाइट लोग हैं। वो आपके साथ बैठेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आप कैसे सामने आए। बहुत लोगों के साथ किया है मैंने मेरे भाई, बहुत लोगों के साथ किया है कि वो जो डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैं उनको कॉन्फिडेंस दूं और वो स्टेज पे नजर आए या मुझे वो कोई काम करते नजर आए ना, मेरा एम बन जाता है कि मैंने इनको इधर से निकालना है और इनको यहाँ खड़ा करना है। मतलब वो मैं इसको बहुत पर्सनली बेसिस पर ले जाती हूँ कि मैंने करना है, सो वो आए बहुत कम लोग इस पेन को ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग, हम कहेंगे आपकी तो जो आप कर रही है, इट्स नॉट एन इजी थिंग कि अगर किसी की प्रॉब्लम है एंड यू आर आइडेंटिफाइंग इट एंड फिक्सिंग इट। देखिए मुझे लोग अक्सर कहते हैं कितना टाइम लगा देती है उस पे। मुझे पता है मेरी ड्यूटीज क्या है ना, मेरा घर कहाँ है, मेरी जॉब कैसे है। मुझे एक्स्ट्रा पेन उठाकर भी अगर किसी की मदद करनी होगी मैं करूंगी। अच्छा ये क्या, ये आपके कहने से या आपके मशवरे से मैं खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये बिल्ड हुआ हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर मेरा वहीं से अपडेट वो होकर आया हुआ है, उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलियन वर्जन बन गया है, ऑस्ट्रेलियन 2। सो मुझे कीड़ा है ना, मुझे उलझन होने लगती है कि नहीं मैंने इसकी, ये ऐसा क्यों है, इसको मैं कैसे चेंज करूं। तो मैं उसकी कोशिश करती हूँ कि मैं करूं। अब वो मेरा है ना कि मैं एक्स्ट्रा पेन उठा रही हूँ, ये मेरी चॉइस है, लेकिन मैं किसी को परफेक्ट देखना चाह रही हूँ तो मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी और करती हूँ। तो जैसे आप मुझे बता रही थी कि अभी पहचान टीवी में ऑब्वियसली आप इतने एक्सपोजर में हैं, इतने सारे लोग आपके पास अप्रोच कर रहे हैं, कम्युनिटी में है सारे, तो इतनी सारी एक्साइटमेंट काफी नहीं थी कि आपने एसोसिएशन भी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया? अच्छा शायद आपको याद पता नहीं है। नहीं मैं आपको बताऊं, मैंने एसोसिएशन 2011 में ही ज्वाइन की थी। मैं तब से मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन में काम कर रही हूँ, बहुत पुराना। और एफिलिएशन बहुत अच्छी उनके साथ ये हो गई कि मुझे लगता था जो पाकिस्तान का सही चेहरा है वो दिखाया ही नहीं जाता, जो पाकिस्तान का सही टैलेंट है वो तो सामने ही नहीं आ रहा, असल टैलेंट तो आपने हाइड किया हुआ है। सो वो मेरा मिशन था और हमने डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत काम किया। इवन कि मैंने जो घर खरीदा तो उसमें एक रूम जो है वो उसको मैंने कहा गेस्ट रूम, लेकिन वहां पे इतनी पाकिस्तानी लड़कियां मेरे घर में आके रही है, क्योंकि मुझे कहा था कि आपको क्या जरूरत है, जब मुझे कोई फोन आए रात को बाहर खड़ी हुई है घर के तो मैं क्या करूंगी। तो मैं कहती थी अच्छा आप आ जाएं, आप मेरे घर आ जाएं। फिर लोगों ने मुझे मतलब रेफर करना शुरू कर दिया। मतलब मैं इतनी जुनूनी भी हो गई थी एक जमाने में कि नहीं यार मुझे ये सड़क पर सोएगी इससे बेहतर है मेरे घर में सोए। Help people with domestic violence, is that kind of a lawyer service to them या? हमारे जो लॉयर्स की टीम है वो फ्री में एडवाइजेस देती है। हमारी जो यहाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन जो है, जी बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान को तो अलग कर दें, जो यहाँ का चैप्टर है बात करूं, और जो हमारी साइकेट्रिस्ट हैं वो सेशन लेती हैं अलग से उनको। फिर जब मैंने 2011 में ज्वाइन किया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन, तो वाइबर बहुत वो था उस वक्त एक्टिव ना, तो मैंने वाइबर के ग्रुप बनाए थे और जो उसमें जितनी भी यंग मेरी टीम थी, हमने हर टीम का अलग अलग डायरेक्टर बना दिया था कि भाई तुम स्टूडेंट अफेयर्स के डायरेक्टर हो, जो है वो जॉब फाइंडिंग करने के डायरेक्टर हो, तो ड्यूटीज दे दी थी। और मेरा डंडा बड़ा सख्त होता था, तुमने क्या किया, तुम्हें तो लोग हमारे पास आते थे या भेजते थे मुझे मैसेजेस के जॉब चाहिए। इतना एक्टिव ग्रुप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पे हम कोई भी एक प्रॉब्लम डालते थे खटक करके सॉल्व हो जाती थी। कहीं कोई चाहे वो और जॉब ही मिलती थी, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं सिक्योरिटी वो है, कहीं वो है। फिर मुझे लगा क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कोर्स अपना कंप्लीट किया था और हम पढ़ाने लगे, तो मैंने देखा बहुत सारी खवातीन रो रही हैं, धो रही हैं। अच्छा मैं अब आपके चैनल से भी एक बात कह दूं, एक एमपी को मैंने ये बात की तो वो कहने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने कि आपकी कम्युनिटी में बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अच्छा वो डाइवोर्स का रेट बहुत हाई था हमारे इस वाले एरिया में, रूटेल और सो। तो मेरी 5 साल की ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने उनको कहा कि मसला है फाइनेंशियल क्राइसिस। करें यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इम्पॉसिबल, ये वो उन्होंने मुझे बड़ी
उस हैरत से देखा, मैंने कहा फाइनेंशियल क्राइसिस है। उसकी वजह ये है कि जो वहां से आए पाकिस्तान से, बहुत सारी डिग्रीज थी उनके पास, लेकिन उनके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, उनको जॉब नहीं मिलती थी। फिर वो लोग क्या करते थे, लोग बड़ा इजी टास्क मुझे देते, सिक्योरिटी कर लो, टैक्सी चला लो, कैजुअल एडवाइस होती है। हाँ, उसके बाद वो उबर आ गया। अच्छा, मुझे कोई एतराज नहीं, कोई बुरे काम नहीं है, मतलब करें, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो आप फाइंड आउट करें वे, कोर्सेज करें, ये करें। वो कोई बताया नहीं जाता था। मतलब मेरे आसपास के बहुत करीबी लोग जो है वो इस चीज का शिकार रहे। सो मुझे तो बड़ा जुनून हो गया था उसमें कि ये क्या है, ये मतलब इतनी अच्छी डिग्रीज लेकर आए, तो आपने तो पाकिस्तान का भी पैसा जाया किया ना वहाँ पे। ये उनके लिए करते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना उसमें। वो फिर इजी मनी मुंह को लग जाती है। जब इजी मनी मुंह को लग जाती है तो फिर कहते हैं आप यही करते रहे ना, सिक्योरिटी कर रहे हैं। पर एक एज आती है कि कुछ सालों बाद आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ सब डिस्ट्रॉय होने लगती है। मैंने प्रैक्टिकली देखा उसको। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो पहले मैं एक बात कंप्लीट करूं, वो फ्रस्ट्रेटेड लोग क्या करते हैं कि फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने घर पे उतारते हैं, यानी अपनी बीवी को मारना पीटना। अच्छा, वो जो इशू आया वो क्या था, जब वो आती थी फीमेल्स हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके, फिर वो ऑब्वियसली जो मेरे लॉयर थे एजाज खान, उन्होंने बड़ी हेल्प करी कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी अक्सर बात, मतलब ये मीटिंग हुई, उनसे कहा कि भाई आप डायरेक्ट एवीओ ना दे दिया करें। एवीओ जब होता था तो मर्द की अना पे चोट पड़ती थी और उसके बाद तलाक होती थी। हमने रिक्वेस्ट की वहां पे कि आप एवीओ ना दे, आप हमारी तरफ भेज दिया करें। वो होता ना अंडर द टेबल बात करके हम समझाने की कोशिश में, खवातीन को, वो मर्दों को समझाने की कोशिश करते थे। तो कुछ देर अलहदा रख देते थे उन लोगों को ताकि उनको समझ में आए। तो जब मैंने डीपली जाके देखा तो पता ये चला कि ये लोग जो टैक्सी चलाते थे, मैं एतराज नहीं कर रही किसी पे, मैं एक सही फैक्ट बता रही हूँ आपको। वो क्या करते थे कि टैक्स पे काम नहीं करते थे, वो कैश इन हैंड काम किया करते थे। तो एक तरफ तो पैसा वहां से आ रहा है, दूसरी तरफ सेंट्रल लिंक से पूरा पूरा पैसा ले रहे होते थे। इसमें दो फैक्टर है, जब आप बहुत बड़े मजहबी हीरो बनते हैं तो आप ये हराम खा रहे हैं, सॉरी टू से, ये हराम है और ये पैसा फिर कहीं ना कहीं निकलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ क्या करते थे वो, कि वो औरत को $2 नहीं देते थे, उसकी इजाजत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ खरीद सके। बहुत सारे मेरे पास केसेस है, मेरे पास पुलंदे पूरे क्या क्या है। या फिर वो अपने किसी घर वाले को एक $10 का गिफ्ट भी भेज सके, वो उसकी इजाजत नहीं थी। किस बात पे मार कुटाई हुई है भाई, इसने अपनी अम्मा को गिफ्ट भेजा, इसने इसको पैसे कैसे लिए और हम तो पैसे नहीं देंगे। तो वो फिर क्या होता था कि वो खवातीन जब ये बात आप कम्युनिटी के अंदर की केसेस की ही बात कम्युनिटी के अंदर के केसेस की बात कर रही हूँ। फिर जब ये किसी एनजीओ के पास जाती थी या किसी ऑस्ट्रेलियन सोशल वर्कर के पास जाती थी तो वो कहती थी तो जुल्म है। देखिए जुल्म तो है, लेकिन वो हमारे कल्चर को तो नहीं समझते ना, कि हमारे कल्चर में तो ये हाथ मार देना ये तो मामूली सी बात है, गाली देना तो उनके लिए तो बहुत अजीब। अच्छा, आपको पैसे नहीं देते, वो सेपरेशन, डाइवोर्स ले लो फौरन, उसका ये नहीं होता। ये नहीं समझते कि वो जो मेल है वो भी असल में फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन का शिकार है, उसको भी समझाने की जरूरत है। इनको भी तो बहुत सारे लोगों को हम लेके गए, बहुत सारी खवातीन को सेंट्रल लिंक में जाके उनका अकाउंट अलग से खुलवाया कि वो बच्चों के पैसे उसके अकाउंट में आए, वो जॉबलेस है तो उसके पैसे उसके अकाउंट में आए। पहले तो ये सारा सिनेरियो सेट किया हमने, यहाँ पे आके किया। ये आपने करवाया है, ये आपने? अरे इतना कराया है कि यकीन करें, सेंट्रल लिंक वाले मुझे 2-3 एरिया वाले तो मेरी शक्ल देख के समझ जाते थे कि किसी को लेकर आइए उसका अकाउंट खुलवाने, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने। तो आप जी इतने सारे आप जो काम कर रही हैं, आर यू योरसेल्फ डूइंग दिस या यू हैव अ टीम? देखिए मेरे ऊपर बहुत लोड था कि मैं फिर शिकायत करती थी अक्सर प्रेसिडेंट से कि मैं बहुत ज्यादा ये काम कर रही हूँ। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं रेगुलर उसके ऊपर जॉब नहीं कर रही थी। ये पहचान टीवी इनिशिएटिव नहीं है, ये पाकिस्तान एसोसिएशन इनिशिएटिव है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन जो आप कह रहे हैं ना, एसोसिएशन की ज्वाइंट एसोसिएशन ने बहुत काम किया। मैं आपको दूसरी उसकी अचीवमेंट बताऊं कि पहले तो मैंने उनको इस चीज से बाहर निकाला कि ठीक है आपको सेंट्रल लिंक से मिलना चाहिए। दूसरा उनके मर्दों को समझाया कि आप टैक्स पे करना शुरू करें, वो आपके लिए कितने फायदेमंद। कितने लोगों को हमने घर दिलवाए, कितने लोगों को हमने बताया टैक्स दोगे तो तुम घर खरीदना कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके पास डिग्रीज थी, उनको पता ही नहीं था कि हम क्या करें, कौन से कोर्सेज करें। लकीली मेरे पास 2-3 कॉलेजेस और आरटीओज आ गए जिन्होंने बताया कि फंडिंग कोर्सेज गवर्नमेंट अनाउंस करती है। हमने वो कोर्सेज लोगों को करवाए। बल्कि मेरे घर में तो वो बेचारे जो खवातीन थी, वो लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है, उनको नहीं आती थी, तो मैंने कोई 45 या 46 चाइल्ड केयर घरों में खुलवाए कि अपने। और वो इतनी अच्छी इनकम करने लगी कि वो मुझे बड़ी दुआएं देती हैं, बड़ा प्यार करती हैं मुझसे। जो मेरे चारों तरफ मेला नजर आता है वो लोग हैं
मैं झूठ बोलती हूँ कि मेरे कजन है, ये मेरा वो है, मैंने रिश्तेदार बना लिए। बल्कि मेरी सिस्टर अक्सर जब कोई सालाना तकरीब में आती है तो एक साहिबा आके बैठी, कहा आप कौन है? उसने कहा मैं रिश्तेदार हूँ शफक की, मैं फला रिलेटिव हूँ। आप कौन है? उसने कहा अच्छा मुझे नहीं पता आप रिश्तेदार है, मैं इत्तेफाक से उसकी बड़ी बहन हूँ। उससे कहती थी आज कोई नया रिश्तेदार बना के तुम ले आई हो। मैंने कहा यार खुश हो रहे हैं ना, कोई कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो उनकी जॉब्स लगवाई हमने। हमारी एक पूरी टीम थी जो कि सर्च करती थी कि कहाँ जॉब्स आ रही हैं, उनको कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन। बल्कि मेरे हस्बैंड ने बहुत लोगों की सीवीज सही करवाई, बहुत लोगों की सीवीज सही करवाई। ये आप जब this is something was association was giving this free of charge to these people. फ्री ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने कोर्सेज करवा के इनको इस काबिल भी बनाया कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कितनी सारी हकीकतन खवातीन, और सिर्फ खवातीन को नहीं, बहुत सारे मर्दों को भी, बल्कि जो यहाँ देखेंगे प्रोग्राम में बड़े खुशी खुशी बताना भी चाहेंगे कि वो मैंने कहा ना वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। घर टूटना आसान होता है, लेकिन टूटने के बाद जब वो बिखर जाता है ना, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो उनको वापस जोड़ना, दोनों को सिखाना, या तमीज के दायरे में रहो या टप्पड़ टप्पड़ नहीं मारना चलेगा। हमने ये बहुत किया। अच्छा, ये इसलिए पब्लिश नहीं किया, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत कुछ पब्लिश नहीं किया। और बल्कि फिर अगर मैं बता दूं तो लोग देखने लगते हैं मेरे आसपास। ये हाँ, मेरे आसपास हैं बहुत सारे वो लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार थे और अब वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। वजह ये कि प्राइवेसी जो होती है लोगों की, वो डिस्टर्ब ना हो, वो डैमेज ना हो, इसलिए हमने इसको पब्लिश नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। लेकिन मेरे लॉयर परेशान हो जाता था, फिर रोता धोता कोई केस ले आई हो। तो बल्कि बहुत बहुत केसेस हमने किया। देखिए मुझे खुशी ये है कि जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन का था, जो हमने अनाउंस किया, हमने हकीकी मानों में वो काम किया, तो आपका जमीर मुतमईन होता है, आपका चेहरा ग्लो करता है, आपका दिल मुतमईन होता है ना, तो फिर आप बड़े कॉन्फिडेंसली बात करते हैं। आप यकीन करो मेरे भाई, मुझे इतनी आदत हो गई है कि कोई मेरे पास अक्सर आता है ना, बहुत रोता था, बहुत प्रॉब्लम है, वो मुंह ना खोले, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ। आपके साथ ये हुआ, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो मुझे हैरत से देखा आपको कैसे पता? मैंने कहा कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे पता है। अब इससे बाहर निकलना है या नहीं निकलना मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि बाहर कैसे निकलना है। तब ऐसा ना हो कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस आ जाए। मैं ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में इसमें घिरी हुई हूँ। कम ऑन, उससे बाहर निकले जरा। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके कभी मर्द आपके पास आए, सारी औरतें बिल्कुल आई? आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। अच्छा। मुझे याद है वो एक इंडियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, उनकी तो सुन के मुझे बड़ी 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 हैरत हुई। तो मेरी जो प्रिंसिपल थी उसने कहा अच्छा है ना किसी औरत ने भी पिटाई लगाई है। अच्छा है ना कुछ कोई औरत भी मारे, मैं तो खुश हूँ, तुम कुछ नहीं हो रही हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो आए बिल्कुल। मैंने कहा ना वो जो डिप्रेशन का शिकार जो मर्द होते हैं ना, फिर वो ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस उन पे भी हो रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है जहां डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना, आप किसी एक को ना देखें, दोनों को देखें, दोनों को देखें, दोनों को जज करें, दोनों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। मतलब आप एक को कहते हैं इस पे जुल्म हो रहा है बेचारे, कितने दूसरे को भी देखें वो जुल्म कर क्यों रहा है। हमारा असल में जो शो था वो हमें हमेशा कोशिश ही करते हैं कि हम इसको घंटे के अंदर रैप अप करें, लेकिन आपकी बातें जो है उतनी इंटरेस्टिंग और इतना मजा आ रहा है कि मैं बोला यार इसको चलने दो। नहीं आप वाइंड अप करें, वरना मुझे ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चाहे वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन है, और अब मैं पैटर्न इन चीफ हूँ उसकी, मैं बहुत अरसे जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। मैंने बहुत बहुत सारी ड्यूटीज मैंने एक उसके ऊपर पूरी की थी। लेटर्स भेजना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इवेंट अनाउंस करना, फिर उसकी फंडिंग किस तरह लाई जाएगी, मैंने बहुत काम किया था। और अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि अब टीम बहुत बड़ी है। अब जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ना बहुत सारे लोग हैं और मुझे पैटर्न इन चीफ बनाकर बिठाया गया है। मैं असल में अलग होना चाह रही थी कि मैं सिर्फ पहचान के ऊपर फोकस करूं, लेकिन मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की गई कि नहीं आप एक पावरफुल वुमेन का जो चेहरा है वो भी दिखाना है। तो मैंने कहा मुझे डराने के लिए रखा हुआ है आपने क्या? इसलिए आप साथ रहे। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, वो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। एसोसिएशन में जितने लोग हैं दे आर ऑल वॉलंटियर्स, दे आर नॉट लाइक पेड। ऑफ कोर्स मैंने कहा ना, जिसमें ये पैशन वाला कीड़ा नहीं होगा वो एसोसिएशन में काम नहीं कर सकता। या तो लोग शोहरत के लिए आते हैं, तस्वीरी सेशंस के लिए आते हैं, या फिर हकीकत में जो मेरे जैसे पागल होते हैं ना, जिनको काम करना होता है, मतलब मेरे हाथ में खुजली होने लगती, प्रोजेक्ट नहीं है क्या करना है, तो वो लोग बैठ ही नहीं सकते चैन से ना।
तो मेरे हस्बैंड तो मेरे बच्चे तो चाहते हैं अम्मा कुछ काम करती रहे, वरना मैं घर में ज़रूर करती रहूँगी कि सफाई करोगे। मैंने आपको कहीं जाना नहीं है? वो वीकेंड पे तो बोलते हैं आपको कहीं जाना नहीं है? अम्मा आप जाएँ प्लीज़, आपका इवेंट है, आपको जाना है, बोल के मैं एंटर मैं बहुत सरप्राइजिंग हूँ। मैंने असल में जब आपसे मेरी लास्ट भी इवेंट में एक मुलाकात हुई थी, तो मैं हैरान इस तरह था कि आप अभी कैनबरा के कोई इवेंट अटेंड कर कर आई और फिर सिडनी में एक और इवेंट अटेंड किया। तो आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि हाउ डू यू गिव दैट मैनेज दैट टाइम, और फिर फैमिली और फिर एसोसिएशन और फिर पहचान टीवी। तो मेरे ख्याल से आपकी घड़ी में शायद 24 घंटे से ज्यादा घंटे होते हैं। मैं बहुत कम सोती हूँ क्योंकि मैं रात में अपने पढ़ने लिखने वाला काम करती हूँ, और मतलब मैंने कहा ना कि मैं कहीं से भी नजर नहीं आ रही कि मैं मुझे इसमें सुकून मिलता है, मुझे इसमें मजा आता है। अच्छा, जो एक चीज जो मैं खवातीन को कहना चाहूंगी वो ये कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो आप सारे टास्क कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक होता है 90% प्लानिंग करें तो 10% वर्क है। जो हमारा मोस्टली पैटर्न है ना, वो क्या है कि जो है वो 10% प्लानिंग करके 90% वर्क कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मैं प्लानिंग करके टक 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 ये मैंने करना है। तो खाना आपको हमेशा मेरे घर में बहुत अच्छा मिलेगा। सफाई के ऊपर मेरी चीख भी चलेगी साथ में, और वो भी होगा। तो हम इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत कोऑपरेटिव है मेरे हस्बैंड। हमने हमेशा से ये तय किया था कि कोई एक पेरेंट जो है वो बच्चों के साथ घर पे रहेगा। तो जब वो बाहर जाते हैं तो मैं नहीं जाती, जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो नहीं जाते। अब क्या है कि मेरे लड़के थोड़े बड़े हो गए, और मैं हैरत से देखती हूँ जब लोग बात करते हैं, जब मैं जिस घर से हूँ, नवाबी ज़मींदार घराना, वहाँ पे मर्दों का किचन में जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ा लेकिन बड़े प्यारे, मतलब मेरे भाई और वो बड़े स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया हमें। लेकिन मैं अपनी ससुराल गई, मेरे इन-लॉज़ बहुत प्यारे। वहाँ पे मेरे ससुर, मेरे देवर सब काम करते थे। तो मुझे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ से हुआ। तो मैंने अपने बेटों को भी ये तरबियत दी कि खाना पकाना भी तुम्हें आना चाहिए, घर के बर्तन भी। तो मेरा एक बेटा बर्तन धोता है, एक बेटा जो है वैक्यूम करता है, जिसको कहते हैं ना झाड़ू लगाना, वो सब करता है। बल्कि मेरे घर में लोग आके हैरत से देखते हैं, "हैं! लड़के काम कर रहे हैं, क्यों?" मतलब आप इसी तरह मैनेज करेंगे ना उनको, बराबर का काम करना, मेहमानों को डील करना। मेरी यहाँ मेहमानदारी बहुत होती है, बहुत अच्छी तरह डील करना, तो उनको आता है। मेरी बल्कि बेटी 7 इयर्स की है, वो बहुत अच्छी तरह समझती है कि कैसे काम करना है। और ये मैं थोड़ी-सी सख्त मदर हूँ, मेरा असूल था कि 8:30 पे आप बेड पे होंगे, क्योंकि मेरे घर में तो आना-जाना या मेरा लाइव सेशंस हो रहे हैं, मेरे बच्चे 8:30 आज भी अपने बेड में चले जाते हैं, सो ये जाते हैं। बड़ी बात है डेफिनेटली, खासतौर पे सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट में इस तरीके से रूटीन फॉलो करवाना बच्चों से, इट्स नॉट एन इजी जॉब। जब आप उनको बता देते हैं ना अपना कल्चर और चीज़ें, तो वो बच्चों को उसमें मज़ा आने लगता है। आप उनको बताएँगे नहीं कि आपका कल्चर क्या है, आप दोनों के कल्चर से इम्प्रेस होकर जो उनकी इनकी अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करें। जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं वो भी तो दिखाएँ ना। हम इनकी अच्छी चीज़ों को देखने में लगे रहते हैं, आपकी अच्छी चीज़ें कहाँ गई भई? आप अपनी अच्छी चीज़ें भी दिखाएँ। चलें जी, बहुत अच्छा रहा, मैं तो बहुत बोली। थैंक यू। नहीं डेफिनेटली, अब हम असल आप में जैसी थोड़ा सा आप जैसी ब्राइट पर्सनैलिटी की ज़रूरत है हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा। वहाँ खुश होके भूल ना जाऊँ, इसलिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे, बट हम अब यही जानना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली दे आपका जो बैकग्राउंड रहा वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट से रहा है, एंड देन यू योरसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और कम्युनिटी के लिए आपने इतना काम किया, और आई एम श्योर कि सारे लोगों की दुआएं हैं, तो आपकी बेशक, सक्सेस बहुत, फैक्टर्स में बहुत। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबका। और मैं यही कह रहा हूँ, एंड इवन व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट इजी। जैसे मैंने अभी एक बताया कि लास्ट इवेंट में आप कैनबरा से आई हैं, मेरे हाँ। ख्याल से वो कौन सा शायद वो इवेंट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि आप नहीं सॉरी सॉरी, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हम फ्लैग मुझे होस्टिंग सेरेमनी हम सिडनी में आप अटेंड आज की से थी, हम कैनबरा जा रहे थे। हाँ, कैनबरा गई थी, और हाँ। फिर रात में एक और किसी जगह की तस्वीरें आई थी आपकी, वो समवेयर एल्स एज वेल। तो हाँ, तो ये हो गई। इट्स नॉट इजी टू क्योंकि जब हम आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं, तो फिर आपको सबको इक्वली जो है वो टाइम देना होता है। सो बाज़ दिन बड़े टफ होते हैं, 3 से 4 इवेंट्स जो हैं वो अटेंड करने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। मैं भी या मेरी टीम का कोई भी मेंबर मेरे साथ होता है कि घरों में कुकिंग भी करनी है और बच्चों को भी जगह पे पहुँचाना है, हस्बैंड के लिए भी तैयारी करनी है और अपने लिए भी तैयारी करनी है। तो 3 बाज़ दफ़ा 3-4 अच्छा वीकेंड्स पे तो आपने देखा होगा कि वो 3-4 इवेंट्स एकदम से कोविड खत्म हुआ तो हो रहे थे और हम भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह और उसी तरह मुस्कुराते हुए।
क्योंकि हमने तो कैमरा उठाकर उनको पूरी कवरेज देनी थी और वो हमने बड़े इंसाफ से करी है, और अल्लाह करे कि हम आगे इसी तरह टीम में आमीन। करते रहें इंशाल्लाह। तो गोइंग फर्दर, अब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पहचान टीवी, और अब आपको किस तरीके से कंट्रीब्यूशन चाहिए फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी? देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यानी हमने बड़ी मेहनत से इसे बनाया, ठीक है ना। अब पहचान का एक नाम है, गिव एंड टेक होना चाहिए, यानी हम आपके लिए बैठेंगे, मेहनत करेंगे, तैयार करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग का जो शोभा होता है वो सबका नहीं होता, सब नहीं समझते। यानी आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन उसको मार्केट में कैसे लेकर आना है, तो वो हमारा काम है, वो हम समझते हैं, तो हम वो करेंगे। हम उसके जो भी चार्ज करेंगे रीजनेबल चार्ज करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर टाइम लगाएंगे। दूसरा ये कि बहुत कुछ है अभी करने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनको हाईलाइट करना है, जिनको सामने लाना है, मतलब। और बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट्स हैं जो कि हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करना है और करना चाहिए कि लोगों को एक राह मिले। तो अभी तो कुछ भी काम नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, मतलब अभी तो पहचान के पास बहुत बड़ा पुलंदा है मिशन और विजन का, और हम लोग देखते हैं यार अभी तो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। लोगों को लगता है हमने बहुत सारा काम कर लिया, वो लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी हमें बहुत ज्यादा काम और करना है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छे बड़े प्लान्स हैं, उसको टाइमली करते रहेंगे। कोविड की वजह से जहां बहुत नुकसान हुआ है वहां बहुत फायदा भी हुआ है। सही बात है। बहुत फायदा हुआ है, मतलब जैसे मैं घर से पढ़ा रही थी, मेरे हस्बैंड जो है वो आईटी से रिलेटेड है, वो घर से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो हुई है ना, मतलब आप होम बेस्ड बिजनेस जो है वो बहुत प्रमोट हुए हैं, बहुत सही बात। ज्यादा चले। जिंदगी में लोग मुश्किल कह रहे हैं, मुझे लगता है जिंदगी आसान हो गई है। अब उसका मतलब एक पॉजिटिव वो देखे ना। तो अभी तो जो मुझे रिक्वेस्ट की जा रही है, मुहिम चलाओ, वैक्सीनेशन करवाए लोग वो भी यार। उसमें भी बहुत बात कर रही है अभी, क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीनेटेड हो जाएगी तभी हम आराम इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन क्यों नहीं उमर भाई इसके ऊपर भी बात की जाए कि जो जब रिलैक्स होने के लिए भी ना आपको, आप निकलें, आप घूमे फिरें, कहाँ घूमे फिरें, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया गया है अभी। सही तो बात है। फ्यूचर में ये है कि हम उस पर भी बात करें कि आप अपना जो हॉलीडेज होते हैं उनको कैसे प्लान करें, आप कहाँ जाएं। मैंने एक आध प्रोग्राम इस पे किया था, लेकिन करेंगे। There is so many thoughts in आप, यानी कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स, और मेरे ख्याल से हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर हमारी कम्युनिटी में कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेसेस हैं जो डोमेस्टिक ट्रैवल के पैकेजेस ऑफर करते हैं, तो हाँ दे कैन लियस वो पहचान टीवी से साथ अप्रोच कर बिल्कुल सकते आई, मैं तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, मैं भी अवेल करूंगी उसे, इसलिए कि वो बताएं लोग कहाँ जा सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आप क्या देंगे उसमें, आपके पास क्या है। मतलब कुछ ट्रैवल एजेंट होते हैं, कुछ वो एयरबीएनबी पे किसी किसी की जगहें होती हैं, कुछ वो ऐसी प्लेसेस होती हैं जिसपे वो फूड प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हैं। इस पे आप आ सकते हैं, आप पहचान से बात करें। 24 आवर सर्विस होती है हमारी, मतलब मुझे तो रात में कोई 3 बजे फोन करेगा तो मैं फर्ज समझती हूँ कि फोन को उठाऊं कि भाई इसने इस वक्त फोन किया। ऐसे में जाग रही थी, मेरी टीम पाकिस्तान में या मेरी जो अमेरिका और जर्मनी वाली टीम है वो तो कॉल ही मुझे रात में जो है वो 2 बजे के बाद करते हैं। तो मैं तो जाग ही रही होती हूँ, तो मैं उस वक्त उनसे उनसे बात करती हूँ, आराम से बैठ के उनके साथ काम करती हूँ। तो होपफुली काफी सारी चीजें हमने कवर की। मुझे मुझे थोड़ा सा गम रह जाएगा, अदब के हवाले से हमने बात नहीं करी है, लेकिन हम फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं चला, बहुत मजा आया, और डेफिनेटली हमने इतना एंजॉय नहीं किया होगा हमने डेफिनेटली पिछले भी शोज में। एंड यू हैव बीन, डेफिनेटली यू आर अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर आवर कम्युनिटी एज वेल, थैंक यू। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के वी फाइंड, मेरे ख्याल से अगर आप जैसे तो 4-5 और भी लोग आ गए तो हमारी कम्युनिटी के मसले ही हल हो जाएंगे मुझे यहाँ पे। लगता है ऐसे लोग, उनको फाइंड आउट करें, उनको एक जगह लेकर आए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो पीछे हटते हैं, मैं तो चाहती हूँ उनको सामने लेकर आए प्लीज। और हमारा भी यही मकसद जंप स्टार्ट और एपीबीएन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी बिजनेस नेटवर्क के अंदर यही है इनिशिएटिव्स। हम कोशिश ये करते हैं कि जितने कम्युनिटी बिजनेस ओनर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करें। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली बड़े चैलेंजेस थे, बट नाउ अभी हमारा मोर देन $2 million अबव की बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं विद इन द। माशाल्लाह। और जंप स्टार्ट के अंदर भी हमने तकरीबन कोई 7 न्यू बिजनेसेस के इनिशिएटिव्स करवाए। तो जो लोग, आप नहीं कह रहे थे टैक्सी ड्राइवर हैं उनको नहीं समझ आ रही क्या करना चाहिए, तो हाँ। हम एक्चुअली पूरा एक गाइडेंस देते हैं कि बिजनेस करना है तो कैसे करना है, किसके साथ करना है, उनके आपस में कम्युनिकेशन, या अगर उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स कराना है। अभी जो हमने 7 बिजनेस स्टार्ट किया उसमें 2 बिजनेस तो एक्चुअली स्टूडेंट्स के थे,
तो स्टूडेंट्स तक को हमने ये एम्पावरमेंट दी है कि भाई आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कैसे कर सकते हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. इट्स नॉट कि वो कोई कम कमा रहे हैं, दे आर एक्चुअली अर्निंग प्रीटी गुड. सो बहुत ये अच्छा, मतलब मुझे याद है कि हमारी टीम ने जो जितने स्टूडेंट्स थे उनको बहुत अच्छे जरिए दिए, जैसे डिलीवरी का काम था, वो तब नए नए चीजें हमने सर्च करी और हमारे पास आई, तो हमने उनको लगाया. बहुत खेत थी. ये जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला जब कोविड में आया था, तो आपने शायद मेरे वो प्रोग्राम्स देखे हो, हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट को परेशान होने ही नहीं दिया था. इस तरह मैंने वो पूरा 2-3 रातों को जाग कर मैंने पूरा वो प्लान बनाकर दिया था. मैंने कौंसल जनरल के साथ भी शेयर किया था, कमिश्नर के साथ भी, इधर जो हमारी एसोसिएशन थी उनके साथ भी, और हमने कहा हम बैठकर इन बच्चों को ओन करते हैं ना. हमारे बच्चे, इवन कि मुझे इंडियन कम्युनिटी की तरफ से आया कि आप हमें भी ये प्लान दें जो आपने दिया है, कि हम उनको क्या कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं कि हमने फूड प्रोवाइड कर दिया उनको तो बस उनकी हो गई. उनको कैसे रास्ता दें उनकी जॉब्स के हवाले से. उनके इवन मेरे लॉयर ने उनके कॉलेजेस में बात करके उनकी फीसें माफ करवाना. कुछ हमारे साथ पीएचडी जो की हुई वो थे लेक्चरार, वो लोग शामिल हुए थे. उनके कॉलेजेस से हमने फीस माफ करवाई थी, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलवाई थी. बहुत काम किया और हम इतने मुतमईन थे क्योंकि, और इतनी मुझे दुआएं, मेरे पास इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, आप यकीन करें उनके पेरेंट्स मुझे पाकिस्तान से फोन करते थे, इतनी दुआएं देते थे. इतने पहले जितने परेशान थे. अच्छा, रेंट माफ करवाया था हमने बहुत सारों का, बहुत सारे लोगों के ऑनर से बात करके रेंट माफ कराया था. कुछ लोगों को पता ही नहीं था गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. वो सब बात करना, उसको माफ करना, बहुत काम किया था. और मैं बहुत मुतमईन थी कि हमारी सब लोगों ने मिलकर जो है ना अपने स्टूडेंट्स के मसलों को हल किया, और आगे भी हम करते रहेंगे. कोई भी नजर जो काम होगा वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह. नहीं, मेरा ख्याल है डेफिनेटली, अगर आप एवरीवन हु इज वाचिंग आवर वीडियो, जो हमारे ग्रुप में कम्युनिटी में बिजनेस ओनर्स भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारा भी मकसद यही था कि बिजनेस ओनर्स को कनेक्ट करने का मकसद हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ही था और हमारी कम्युनिटी में स्ट्रेंथ लाना ही था. एंड आई थिंक बिकॉज पहचान टीवी हैज बीन डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, इट इज आवर moral responsibility also to support such a business, क्योंकि सिर्फ आप फिर एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके थ्रू पूरी कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं. And this definitely has been a really great experience having you here, और बहुत मजा आया, और उम्मीद है इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी दोबारा हमारा एक पार्ट 2 बनाएंगे और उसको दोबारा लेकर आएंगे. अक्सर ही बोल पाइए ज्यादा, मुझे वो है कि अक्सर जाते जाते कुछ बोल दो. नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगी, आप जैसी खवातीन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर. हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं ये सारे बात नहीं करते इसके ऊपर, तो हाँ. आप मतलब आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है सबके लिए कि वो बाहर आए और अपने बारे में बात करें. इसमें तो बात करना मुश्किल होता है. जब आप बात करते हैं ना, तो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो दूसरा कहेगा अच्छा मेरी भी प्रॉब्लम है, पर इसने कैसे सॉल्व करी, हम भी वही रास्ता अपनाएं तो हम सोल्यूशन पे फिर बात कर सकेंगे. पर बात करें, बोलें, बोल के लवाज़ात. You are doing a really great job. थैंक यू सो मच डियर. सलामत रहे आप. चलो, थैंक यू एवरीवन, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी. इंशाल्लाह. खुदा हाफिज. हाफिज. हाफिज.